सत् स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याव्यां वीणा न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। ओम हंस भगवान समारंभां श्रीनिम्बार्काचार्याय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीराधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न हमें। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म महि दीजियो श्री युगल चरण को वास। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयि तदाप्यायते कृत्स्नमलङ्घवीर्ये। दुर्गे स्मृता हरसभीतिमशेषजन्तोः स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवहनी जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि प्राञ्जलिराञ्जनेयम्।
कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जोग पाए। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन, जय राधा रमन हो राधा रमन हरि बोल, हरि बोल राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। आइए प्रेम से, भाव से, भक्ति से, प्रेम से, मस्ती में। नटनागर नवल छैल रसिया, नटनागर नवल छैल रसिया, नटनागर नवल छैल रसिया, नटनागर नवल छैल रसिया, प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया, प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया, प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया, करे जमुना के, करे जमुना के, करे जमुना के तट पे की लोल रे, राधा रमन हरि बोल, हरि बोल, करे जमुना के तट पे की लोल रे, राधा रमन हरि बोल, अपनी वाणी में अमृत घोल रे, राधा रमन हरि बोल, हरि बोल, अपनी वाणी में अमृत घोल रे, जय राधा रमन हरि बोल। संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत गुरुओं की वाणी को मानो, संत गुरुओं की वाणी को मानो, सत्य क्या है जगत की ये जानो,
हरि बोल अपनी वाणी में रसना घोले जय जय राधा रमन हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल रे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल रे हरि बोल हरि बोल हरि बोल रे जय राधा जय राधा रमन हरि बोल रे जय राधा रमन हरि बोल जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल हरि बोल जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन राधा रमन हरि बोल रे जय जय राधा रमन हरि बोल हरि बोल जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि जय जय राधा रमन हरि बोल राधा रमन हरि जय जय राधा रमन हरि बोल बोली प्रेम से राधा रानी सरकार की जय श्री गुरुदेव भगवान की सकल संत समाज की श्री नाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव की श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की श्री व्यास भगवान की श्री दुर्गा महारानी की श्री लक्ष्मी महारानी की श्री सरस्वती महारानी की श्री रेमंत भगवान की श्री गणेश भगवान की श्री कार्तिकेय भगवान की गौरी शंकर भगवान की अखंड भारत वर्ष की सत्य सनातन धर्म की वेद पुरुष भगवान की जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय 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 श्री राधे श्यामना महाराज की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कम कड़ी हल्का भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधो कृपा सिंधो भगवान श्री राधा माधव परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के दिव्य चरणों का ध्यान करते हुए प्रणाम करते हुए श्री राधा रानी सरकार आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा और उन्हीं का वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम करते हुए समस्त संत जनों को नमन करते हुए प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए भारतवर्ष की पावन भूमि और उसमें दिल्ली प्रदेश जिसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, ऐसी पावन भूमि पर बैठकर जमुना नदी के किनारे अवस्थित इस मंडावली क्षेत्र में साकेत ब्लॉक और ये छोटा पार्क जहां मां भगवती जगत जननी जगदम्बा की आराधना 9 वर्षों से हो रही है, 9वां वर्ष चल रहा है। हम आप सभी बड़भागी हैं। संपस्थित समस्त श्रोतावृंद सभी भक्तजनों का अभिनंदन करते हुए आइए हम आप सभी भागवत जी की कथा में प्रवेश करते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाहि तदोदयते विवेकः। पद्म पुराण में देवर्षि नारद बाबा कहते हैं कि जब जीव का भाग्य उदय होता है तभी जीव सत्संग की प्राप्ति करता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों के पुण्य सुकृत जब एकत्रित होते हैं तभी सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। बिनु सत्संगन हरि कथा तहि बिन मोहन भाग। सत्संग क्यों जरूरी है? तो सत्संग से ही मोह का नाश होगा, सत्संग से ही मोह नष्ट होगा, सत्संग से ही विवेक की प्राप्ति होगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म का पुण्य नहीं,
अपितु जन्म जन्मांतर के सुकृत जब उपस्थित होते हैं तभी सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। और सत्संग से क्या मिलता है? तो अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञानता नष्ट हो जाती है, मोह नष्ट हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं और सुकृत प्रकट हो जाते हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, श्रद्धा, प्रेम, करुणा, सभी सद्गुण का उदय हो जाता है। सद्गुणों का उदय हो जाता, भाग्योदय। तो असली भाग्य क्या है? तो धन्य घड़ी जब होई सत्संगा, वही घड़ी धन्य है, वही समय धन्य है जब मन सत्संग में रम जाए। और सत्संग से क्या मिलता है? आइए इसका अवलोकन करते हैं देवी भागवत कथा में। देवर्षि नारद बाबा का सत्संग महर्षि वेदव्यास जी को मिला, मंत्र दिया। अच्छा, किस कामना से गए? पुत्र प्राप्ति की कामना से। तो जपन एकाक्षरम मंत्रम बाग बीजम नारदाश्रुतम। अगर संतान भी चाहिए तो संतों की शरण में जाइए, गुरु की शरण में जाइए, गुरु जी से निवेदन करिए। संपत्ति चाहिए तो भी, ऐश्वर्य चाहिए तो भी, अरे पत्नी भी चाहिए तो भी, संसार की कोई भी वस्तु चाहिए तो साधना करिए। साधना के द्वारा जो मिलेगा उत्तम क्वालिटी का होगा, उत्तम होगा। और छल कपट के द्वारा जो मिलता है वो जो अपना रहता वो भी लेके डूब जाता है, उसको भी लेके चला जाएगा। वो जो अपना है वो भी नहीं रहेगा। तो जपन एकाक्षरम मंत्रम, एकाक्षरी मंत्र का जप करने लगे व्यास भगवान, क्योंकि लालसा है कि पक्षी, वो घोंसले में जो पक्षी के बच्चे को देखा तो मन हो गया कि हमें भी पुत्र होता तो हम भी सुख की प्राप्ति करते। जिसे संतान नहीं उसे सदगति नहीं मिलती। इसका अर्थ ये नहीं कि जिसे संतान नहीं उसका उद्धार नहीं होगा, इसका तात्पर्य अलग है। अगर ऐसा होगा तो नारद जी का उद्धार नहीं, श्री हनुमान जी का उद्धार नहीं, श्री भीष्म पितामह का उद्धार नहीं। लेकिन समस्या छे, दिक्कत वही छे, दिक्कत की छे दोसर पर लोग के डिपेंड हवा पड़ी छे। नहीं रहत देखबे तो नाना तरह समस्या, श्राद्धो जे हेते तैयो में समस्या रही छे, 32टा मालिक भ जाय छे। अगर एकेटा रहल कियो अपन जहने रहल तो समायर लेलक, नहीं कियो रहल तो 32टा गार्जने भ जाय छे। ओमे 10टा ब्राह्मणों भोजन जे कराएब तो ओ कहत एना हेते, ओ कहत एना हेते, ओ कहत एना हेते, ओइमे होइते नहीं छे। बस इतनी छे और नहीं किछो छे। तो अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च। जिनके घर में संतान नहीं उनका तर्पण कौन करेगा, श्राद्ध कर्म कौन करेगा? दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जय हो। तो ध्यायन पराम महामायाम पुत्र कामस्तपो निधि। पुत्र प्राप्ति की कामना से वेदव्यास भगवान मन ही मन महामाया की शरण में चले गए, स्मरण करना प्रारंभ किया। और मन ही मन क्या सोच रहे हैं? तो अग्नेर भूमेस तथा वायोरंतरिक्षस्य चाप्ययम। जैसे अग्नि का तेज, भूमि का स्वभाव, वायु का स्वभाव और आकाश, इन 4 तत्वों से संपन्न, शक्ति संपन्न हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो। सामान्य पुत्र नहीं, ऐसा पुत्र हो अग्नि के समान तेजस्वी, धरती के समान सहनशील, वायु के समान सबको प्राण देने वाला, सबको सुख देने वाला। सबसे बड़ा सुख देने वाले कौन है? वायु। सांस लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन ना हो तो। ऐसा पुत्र आकाश के समान विशाल हृदय वाला, सबको छत प्रदान करने वाला है। सबसे ऊपर छत कौन सा छत है? आकाश का। जिसका कोई छत नहीं उसका छत आकाश। इन 4 तत्वों से युक्त हमें एक शक्ति संपन्न पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसा विचार करते हुए औतिष्ठत्स गताहार शत संवत्सरम प्रभु। 100 वर्ष तक महर्षि व्यास जी तपस्या करते रह गए। भगवान गौरी शंकर प्रसन्न हो गए,
अग्निवर्णा जटा जाता पाराशर यस्य धीमतः। व्यास भगवान की जटा अग्निवर्ण के समान हो गई और इनका तेज देख करके इंद्र व्याकुल हो गए। देवराज इंद्र को लगा कि कहीं स्वर्ग न हमसे छीन ले, क्यों तप कर रहे हैं। इंद्र घबराए तो महादेव ने कहा शांत रहो, महर्षि व्यास जी स्वर्ग की कामना से तप नहीं कर रहे हैं, उन्हें तो एक पुत्र की प्राप्ति करनी है, इसलिए हम जा रहे हैं। गौरी शंकर भगवान का आगमन हो गया। बोली प्रेम से गौरी शंकर भगवान की जय हो। पूर्ण वर्ष शतम जातम ददाम्यत्त सुतम शुभम। भगवान शिव ने कहा महर्षि व्यास जी अब धन्य हो, मांगिए क्या चाहिए, हम प्रसन्न हैं, अब जो कहें। व्यास जी महाराज रोने लगे। हमारे मन की बात आप जानते हैं, हमारे मन की जो कामना है उसे पूर्ण करिए। भगवान शिव जी ने कहा ठीक है, आपको एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सर्व तेजो मयो ज्ञानी कीर्ति करता तवानघ। हे व्यास जी, आपका जो पुत्र होगा वो सभी तेजों से संपन्न होगा, ज्ञानवान होगा, यशस्वी होगा, सभी गुणों से संपन्न होगा, सभी समस्त सात्विक गुणों से संपन्न होगा और सभी ऋषि मुनि महात्मा उन्हें गुरु के समान मानेंगे। अवस्था छोटी होगी लेकिन सबके सब उनको गुरु मान करके उनकी पूजा करेंगे। इसलिए भागवत का एक बड़ा सुंदर श्लोक है, यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं सभी जीवों के हृदय में वास करने वाले हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी कौन है? जो सभी जीवों के हृदय में वास करने वाले हैं वही सुखदेव जी हैं। इसका अर्थ क्या है? वो साक्षात भगवान है। और स्कंद पुराण पढ़िए, स्कंद पुराण में कहते हैं व्यास भगवान नंद नंदन रूपस्तु श्री शुकः भगवान ऋषि। सुखदेव जी कौन है? तो स्वयं नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण ही सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए, सामान्य नहीं है। इसलिए जब राजा परीक्षित श्रृंगी ऋषि के श्राप से गंगा जी के तट पर आगे घर बार को छोड़ दिया, राजपाट सब त्याग करके आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु होगी तक्षक नाग के हाथों, सबको छोड़ करके सब कुछ त्याग करके आगे गंगा नदी के किनारे तो वहां सुखदेव भगवान प्रकट हुए। तो व्यास भगवान लिखते हैं तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। कौन आए? तो भगवान व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोले ब्रह्म श्री सुखदेव भगवान की जय। अखिलस्य जनस्यात्र बल्लभस्ते सुतः सदा। आपका जो पुत्र होगा व्यास जी वो सभी सात्विक गुणों से संपन्न होगा और सर्वश्रेष्ठ धन का क्या होगा उनके पास? तो सत्य रूपी पराक्रम से युक्त होगा। संसार का सबसे बड़ा धन कौन सा धन है? सत्य। क्या है? सत्य रूपी वाणी जो है वही सबसे श्रेष्ठ आभूषण है। सबसे बड़ा गहना कौन है? सबसे सुंदर गहना मिला है आज तक? सबसे सुंदर गहना आभूषण जिसे कहते हैं। तो चाणक्य जी महाराज कहते हैं कि केयूराणि न भूष्यन्ति न हाराः न चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानम न विलेपनम न अलंकृताः मूर्धजाः। खूब स्नान कर लें इससे सुंदर नहीं हो जाएंगे। अगर खूब स्नान करने से लोग सुंदर होते तो मछलियां सबसे सुंदर होती, जो पानी में ही रहती। स्नान का भी एक नियम है, ज्यादा करेंगे तो बस हो गया, गड़बड़ हो जाएगा। तो स्नान से ही नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि स्नान नहीं करेंगे, स्नान जरूरी है। पद्म पुराण में लिखा है जब व्यक्ति एक बार स्नान करते हैं तो उनके शरीर के रोम छिद्र से जितने बूंद पानी धरती पर गिरती है 3.5 करोड़ रोम छिद्र है, रोइयां 3.5 करोड़।
और उससे जल टपकता है धरती पर तो 3.5 करोड़ तीर्थ में स्नान करने का पुण्य उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। दाढ़ी से जो जल गिरता है उसे पितर पी लेते हैं। केस से जो जल टपकता है उसे देवता ग्रहण कर लेते हैं। और अन्य अन्य रोम छिद्रों से जल जो टपकता है उसे अन्य अन्य देवता ग्रहण करते हैं। इसलिए स्नान तो नियम है, जरूरी है। इसलिए महात्मा सब त्रिकाल स्नान करते 3 बार। लेकिन खूब स्नान करते रहे इससे पवित्र नहीं हो जाएंगे। खूब मेकअप कर ले इससे सुंदर नहीं हो जाएंगे। चंद्रमा के समान उज्जवल हार पहन ले इससे सुंदर नहीं हो जाएंगे। सुंदर चूड़ामणि धारण करेंगे, खोपा में लोग लगबे छे पाछू से, ओकर नाम छे चूड़ामणि। तो केयूराणि न भूष्यन्ति न हारः चंद्रोज्ज्वला। केयूर धारण करने से भी सुंदर नहीं हो जाएंगे। अजना वो जूड़ा बनेलक केस का तेम देखबे गहना लटका दिल के नीचा से ऊपर तक, पाछू में केस के जुटी में आजकल रंग बिरंग के गहना सब आवे लगले। इतने टाक रहे छे पाछा में लटका। तो चाणक्य जी कहते इससे भी सुंदर नहीं होंगे। तो सुंदर किससे होंगे? तो बाण्येका समलम करोति सततम बाघभूषणम भूषणम। बाण्येका समलंकृतम, बाण्येका समलं करोति सततम या संस्कृता धार्यते। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम बाघभूषणम भूषणम। संसार के सभी आभूषण जितने हैं सब नष्ट हो जाएंगे एक दिन। चाहे हीरे का हार पहन लो, चाहे सोने का मंगलसूत्र पहन लो 10 करोड़ का, फिर भी नष्ट हो जाएंगे, एक न एक दिन मैले हो जाएंगे। लेकिन सत्य रूपी वाणी, सुंदर वाणी जिसके पास है, वाणी सदैव टिकी रहती है, सदैव प्रतिष्ठित रहती है। जुग जुग तक लोग याद करते हैं। हाँ, उनकर जो बोल होई छले ना से मोद जाना मीठ होई छले। हम रहे न रहे बिहार बढ़ के रहेगा। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज आजादी दूंगा। तो जो बोल के गए वो वाणी आज भी संसार में गूंज रही है। इसलिए कबीर बाबा कहते हैं, अरे वाणी का स्वर सुधार लो। इसलिए बोलने से पहले उसको तौलिए कि हमको क्या बोलना है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसलिए श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जब लोग अपशब्द बोलते हैं, गाली बोलते हैं, और जो ही मुख से गाली निकलती है तो वही गाली वज्र के समान रूप धारण करके बोलने वाले के भाग्य पर प्रहार कर देती है। कि जिस वाणी से रामकृष्ण का नाम लेना चाहिए था, जिस वाणी से मां भगवती का नाम लेना चाहिए था, शिवजी का नाम लेना चाहिए था, या सुंदर शब्द बोलना चाहिए था, शास्त्रों के अर्थों को बोलना चाहिए था, श्लोकों को, ऋचाओं को बोलना चाहिए था, लेकिन ये दुष्ट प्राणी अपने मुख से अपशब्द बोल रहा है, गाली बोल रहा है, इसका विनाश कर दो। गाली बोलने वाले का ही विनाश हो जाता है, तो और कोई विनाश नहीं करता है। वही अपशब्द गाली ही लौट करके विनाश कर देती है। इसलिए अगर कोई गाली बोले तो जवाब मत दीजिएगा, बैक टू पवेलियन हो जाएगा वो। नहीं बोल देंगे तब तो वो करना पड़ेगा, जवाब दे देंगे तो गाली बोलने वाले को जवाब नहीं देना चाहिए। क्योंकि कलयुग की बहन का नाम है गाली, दुरुक्ति। कलयुग के सहोदर बोहिन छथिन गैर, और गैर तैर पढ़े वाला काज सब कलयुगे में लोग करे छे। सतयुग त्रेता द्वापर में लोग गैर नहीं पढ़े छे, बड़ कम लोग। क्योंकि देवी भागवत में दिलखिन है जो हरेक युग के व्यक्ति हरेक युग में रहे छे। जन अखन कलयुग छे तो सतयुगों के लोग सब भेटता हाँ के, त्रेता के लोग, द्वापर के लोग, और कलयुग में कलयुग के लोग तो छे ही। सतयुगों में कलयुग के लोग होई छलखिन है, माने खराब स्वभाव के व्यक्ति। त्रेता में सो हरेक युग में हरेक व्यक्ति होई छे। तो कलयुग के सहोदर बहिन छथिन दुरुक्ति, माने गैर। मातु सपत्न्याः स दुरुक्ति विद्धा, भागवत का श्लोक छे। ध्रुव जी महाराज के अपन सोतेली में गैर पढ़लखिन, विनाश का कर भेलै। ध्रुव जी के विनाश भेलैन कि सोतेली में आके से हमरा कहो किनकर विनाश भेलै? मातु सपत्न्याः स दुरुक्ति विद्धा
स्वसन रुषा दंड हतो यथा ही। भागवत के श्लोक से ध्रुव उपाख्यान के अपन माँ के मुंह से गैर सुन के ध्रुव जी महाराज के हृदय छलनी भ गए। ध्रुव जी महाराज के हृदय चोटिल भ गए। कनात जना लाठी के चोट से सांपक मुंह थुकसा जाय चिते और वो गैर का कर विनाश के लिए ध्रुव जी के मैं के विनाश बने। सुनीति के जो बोहिन रहतीन छुटकी सौतीन सुरुचि तिनकर विनाश कर दिल के ते गैर नहीं बाजी और गैर बजला से पुण्य सो नष्ट हो जाए। प्रेम से कहियो राधे राधे। कने और जोर से कहियो। झगड़ा कर कलाम देखे तो भौलम लोग सीधे बढ़ा दी छे। अब भगवान का नाम कलाम हो एनर्जी बचा कर रखे। ते और कहियो प्रेम से राधे राधे। पछुलका लोग सब वहीं सब पर अपन खेप ली छे। अगला वाला बैजिए दिल के तम सब किया बाज मोर का लोग सा हाँ वो सब सोचे छे आगू में लोग बैजिए दिल के सुन लेवे कलकीन भागले बात खत्म। प्रेम से कहियो राधे राधे। की प्रसंग रहे हो। वाण्ये का समलं करोति सततम या संस्कृता धार्यते। जो सुंदर वाणी को धारण करता है वही अलंकरण वही आभूषण सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। वाणी ही सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम। संसार के सारे आभूषण नष्ट हो जाएंगे लेकिन सत्य रूपी वाणी सदैव स्थित रहेगी। इसलिए हे व्यास जी आपका जो पुत्र होगा वो परम सत्यवादी होगा। और व्यास जी महाराज आशीर्वाद देख करके भगवान शिव जी चले गए। अब व्यास जी सोचने लगे कि भगवान शिव जी ने तो आशीर्वाद दे दिया लेकिन मेरी पत्नी तो मेरे पास है नहीं, तो संतान की प्राप्ति कैसे होगी। और देवी भागवत के अनुसार व्यास जी की पत्नी उनके पास नहीं है। व्यास जी अकेले हैं। भागवत के अनुसार गृहस्थ हैं लेकिन देवी भागवत के अनुसार ऐसा नहीं है वर्णन। अब संतान की प्राप्ति बिना स्त्री के हो नहीं सकती। अग्निशाला में बैठे हुए हैं और अरणि मंथन कर रहे हैं। अरणि मंथन मतलब लकड़ी पर लकड़ी घर्षण करते हुए अग्नि को प्रकट करना और उसी अग्नि से हवन का काम करना, हवन यज्ञ करना, यही है अरणि मंथन। अरणि मंथन। मंथनम कुर्वतस्तस्य मुनेरग्ने चिकीर्षया। उसी समय अचानक सामने से ब्रह्मलोक की एक अप्सरा जिसका नाम है घृताची, वो घृताची नाम की अप्सरा वहां से जा रही थी। उसकी दृष्टि पड़ी व्यास जी पर। व्यास जी ने देखा उसकी ओर। उसको देखते ही देखिए, इसलिए शास्त्र कहते हैं, शास्त्र का एक नियम है भागवत में दिलखिन है। श्रोता सब जो बैसे छथिन आगे एकर एक नियम दिलखिन। कौन श्रोता कतऽ बैसे तकर कैटेगरी दिलखिन। जना सन्यासी भ गेलथि, ब्रह्मचारी भ गेलथि, गृहस्थ भ गेलथि, तो एहिमे दिलखिन है जो नियम छै जे आगू में पुरुष वर्ग के बैसबाक चाही। अहाँ सबके खराब नहीं लगा ये बात, हम शास्त्रक बात अहाँ कहै छी। किया कि कोनो भी स्त्री दिस अहाँ बेसी काल नहीं न ताकि सकै छी। शास्त्र तो दै छथिन अपना पत्नियों दिस बेसी काल नहीं तकबाक चाहिए, तो दोसर दिस केना तकबू। एतऽ तो भाव छै श्रोता और वक्ता वाला, एतऽ दोसर भाव नहीं छै। भगवान विष्णु एक बेर अपन पत्नी लक्ष्मी जी दिस ताकि कहें देलखिन। देवी भागवत कथा। हंसी की लगलन तो सुंदर रहतीन, सुंदर श्रृंगार के नहीं रहतीन तो भगवान के हंसी लगले। हंसी लगलन तो लक्ष्मी जी कहलखिन बाजू किया हंसलिया। अच्छा एक नाम सुने थे इंग्लिश में बर सबका नाम छी हसबैंड, बुझल है ना। हसबैंड किया आज हंसबो करबे तकरो हिसाब देव पड़त। कखनो नहीं हंस सकै छी अहाँ, तै हंसी पर जे बैन लग जाए तकरे नाम छी हसबैंड। हंसे से पहले कन्या से परमिशन लेव पड़त। तै छी हसबैंड। राधे राधे, प्रेम से कहो राधे राधे। लक्ष्मी जी कहलखिन क्या हंसलिया, क्यों हंसे। भगवान कहलखिन ना हंसलिए भाई, नहीं कहू क्या हंसलिया, लगे हमर सौतीन रखने छी अहाँ कतौ।
लगे ये कंपेयर के लिए जे हिनकर मुंह बढ़िया ने हमर ओ जे छै तिनकर मुंह बढ़िया त की केलखिन श्राप दिलखिन अहा के गर्दने कट जाए वह द्वारे कहल गर्दन कटल रहन भगवान के तैयार दिलखिन अनृतम साहसम माया मूर्खत्वम अति लोभता ई चारटा अवगुण है छै स्त्री में ओ किछ क सकै छै चाणक्य जी कहते थे न कवयः किन्न पश्यन्ति किन्न कुर्वन्ति योषितः मद्यपाः किन्न जलबन्ति किन्न खादन्ति वायसा। कवि क्या नहीं देख सकते हैं? कवि सब कुछ देख सकते हैं। जगन कवि महाकवि कालिदास जी भोजराज राजा भोज के पत्नी के वर्णन करते रहते तो वर्णन क दिलखिन इनका जांग पर में तिल छन वह द्वारे उनका देश निकाला भेट गए तो विद्वान रहती कुंडली के हिसाब से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणना केलखिन तो जांग पर तिल रहे लिख दिलखिन जांग पर तिल छे राजा का शक भगल नहीं करना बुझलखिन तब तो गुरु जी को मारबेन तो मृत्यु दंड तो नहीं दबाए देश निकाला और वह देश निकाला उनकर मौत का कारण भगले ते द्वारा दिलखिन ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत छे इन्हें जो हाथ दखलिए तो सब गप कह दिए की कहियो तकरो विचार छे डॉक्टरों की कहते रोगी के तकरो विचार छे सब बात नहीं कह सके छे कि नहीं विचार सब चीज के शास्त्र में सब चीज लिखल छे लेकिन हाँ सब बात बाज देवे व्यासपीठ पर से ओ बढ़िया नहीं छे ओकरो विचार छे ते द्वारा दिलखिन जे भागवत में जे आगू में पुरुष वर्ग बैसत लेकिन शायद एता तो संभव नहीं छे हम आज ये बात नहीं कही छी तो कहलखिन महाराज ते द्वारे से वेद व्यास भगवान तकलखिन घिरताची अप्सरादीस और तकैत दरी हुनका में काम भाव प्रवेश क गले ते दिलखिन दृष्टपूतम नसेद पादम देख करके चलना चाहिए स्त्रियों की और अधिक देर तक नहीं देखना चाहिए नहीं तो काम एहन चीज छे यहाँ के कत्तों से घुस जेते तकर कोनो ठीक नहीं छे नहीं दिलखिन माता ससुरा दुहित्रा च एकांत में अपनी माँ के साथ भी नहीं बैठना चाहिए एकांत में अपनी बहन के साथ भी नहीं बैठना चाहिए अकेले में अपनी बेटी के साथ भी नहीं बैठना चाहिए और अन्य स्त्री के साथ तो बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए क्योंकि बलवान इंद्रियग्रामो विद्वान समपि कर सती इंद्रियां इतनी बलवती हैं कि कब किसका मन खींच ले अपनी ओर कहना कठिन है बहुत कठिन अति प्रचंड रघुपति के माया 10,000 वर्ष तक तपस्या के विश्वामित्र जी महाराज और एक क्षण में आकर के रंभा ने तप को भंग कर दिया मेनका ने तप भंग कर दिया और उस मेनका के साथ विश्वामित्र जी महाराज 1000 वर्ष तक रमण करते रहे शकुंतला का जन्म हो गया और एक दिन 1000 वर्ष के बाद विश्वामित्र जी महाराज कहते हाँ कितना सुंदर सूरज उदय हुआ है आज सूरज उदय देख करके बोले विश्वामित्र जी महाराज कतिक सुंदर भगवान सूरज उगलखिन है संध्या वंदन क लै छी शकुंतला कहलखिन 1000 वर्ष आने के लिए अखन तक संध्या वंदन 1000 वर्ष बीत गलन शकुंतला के चक्कर में पूजा पाठ बिसर गेलखिन प्रेम से कहो राधे 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 तखन जाके होश भले नहीं तो जीवन बर्बाद भ गेल तखन त्याग क के भजन करे ले विदा भ गेल तो जखन विश्वामित्र जी महाराज की स्थिति भ सकै छन तो हम सब तो कतौ छिए ने भाई हम सब कोन चोकरक छी हमर सबके की सामर्थ्य है हमरा सब की संस्कार है झूठे के आडंबर कर रहल छी हम सब लोग के ठकै छी हम सब व्यास जी छी हम पंडित छी बिल्कुल क्योंकि हमरा सब लेस मात्र संस्कार नहीं है आडंबर भले बड़का बड़का क दियो पोस्टर बना के ते द्वारे भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं मम माया दुरत्तया मेरी माया अत्यंत घोर है बड़ी विचित्र है अर्जुन ने पूछा तो माया से पार कैसे पाए तो भगवान ने कहा हमारी शरण ग्रहण कर लो मन मना भव मद्याजी मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु मेरी शरण में आ जाओ माया से पार पा जाओ माया कुछ नहीं कर पाएगी मेरा भक्त बन जाओ मेरी शरण में आ जाओ मेरे नाम का जप करो
इसलिए कहते हैं कबीर बाबा, माया को सब कोई भजे, माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे, तो माया दासी हो। हम लोग दिन रात माया की शरण में हैं, संसार ही चाहिए। एक दीप जलाएंगे और दीप जला करके संसार ही मांगेंगे। अब भजन में क्या कहेंगे? नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे मां तेरे मन में एक छोटा सा कोना। नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। और जब आरती बीतेगी तो बाद में प्रार्थना करेंगे फ्लाइट हो जाए दिल्ली में कहीं, देख लीजिए। आप तक क्या कह रहे थे? नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। तो जिसने गीत लिखा उसका भाव था, जैसे न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाह्वाणं ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते। तो कौन कह रहे हैं? शंकराचार्य जी कह रहे हैं, मया पंचासी ते रधिक मपनीते तु भयसी। तो शंकराचार्य भगवान का भाव है कि न मैं मंत्र को जानता हूं, न यंत्र को जानता हूं, न मैं स्तोत्र को जानता हूं, न न्यास को जानता हूं। पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन उसी व्यक्ति को जाकर के कोई बोल दे कि आपको मंत्र नहीं आता है, झगड़ा कर लेगा। भजन में तो गाली, हमको कुछ नहीं आता, न हमको हमारी वाणी अच्छी है, न कुछ अच्छा है। लेकिन फिर उसी से जाकर कह दो कि आपका तो मंत्र सही नहीं है, झगड़ा कर लेगा। तो भाव किसका है? दुर्गा सप्तशती में जो भाव है न मंत्रं का, शंकराचार्य जी का है। नैत छठत्वं मम भाव ये था क्षुधा त्रिसारता जननीं स्मरन्ति। हे मां, अगर हम तुमको भूल गए हैं, इसमें हमारा दोष नहीं है। इसमें हमारा दोष क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चा तभी मां को पुकार करता है जब उसे भूख लगता है। अगर मैं कभी कभी तुम्हारे दर पर आता हूं, इसका अर्थ है कि जब बच्चे को भूख लगता है तभी चिल्लाता है मां मां मां। अब पेट भर जाए तो साथी के संग, दोस्त के संग चला जाएगा घूमने के लिए, न मां याद आएगी न पिता। लेकिन जब कुछ जरूरत होगा तो डायरेक्ट पहुंचेंगे, मां पैसा दो, पिताजी पैसा दो। इसलिए कहने का भाव है कि वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। इसलिए गाली शब्द का प्रयोग नहीं करिएगा। कबीर बाबा कहते हैं, अरे वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ओ आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अरे मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, अरे बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। इसलिए संसार क्षणभंगुर है, मानव जीवन दुर्लभ है। क्यों झगड़ा करेंगे, क्यों गाली देंगे किसी को, क्या घट जाएगा इससे? कबीर बाबा कहते हैं, आए हो तुम कहां से
जाओगे तुम कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, 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 इतना तो दिल विचार लो, 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 अरे बस हो गया भजन, इतना तो दिल विचार अरे हाथ ऊपर करियो सब बेटे, ताली बजा दो प्रेम से। रंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। राधे राधे कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुकर करो क्षमा, क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा करे सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, क्या करो निज रूप को सुधार लो, 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 अरे बस हो गया भजन, निज रूप को सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत पूरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत पूरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। कहना ये साफ साफ है सदगुरु कबीर का, कहना ये साफ साफ है सतगुरु कबीर का, तेरे ना तेरे ना, कहना ये साफ साफ है गुरु कबीर का, कहना ये साफ साफ है सतगुरु कबीर का, हो सदगुरु कबीर का, सतगुरु कबीर का, सदगुरु कबीर का, सतगुरु कबीर का, क्या कहना है संसार से बैराग्य ले लो, संसार में कोई किसी का नहीं है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चले
चले, कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई बंधे जंजीर। कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई बंधे जंजीर। इसलिए वैराग्य रूप धार लो, वैराग्य रूप धार लो, वैराग्य रूप धार लो, वैराग्य रूप धार हो बस हो गया भजन, वैराग्य रूप धार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अरे बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। व्यास जी महाराज ने घृताची अप्सरा की ओर देखा, देखते ही काम भाव हृदय में प्रविष्ट हो गया। सो तु धैर्येण महता निगृहणन मानसं मुनि, नौशशाक नियंतुम च सौव्यासः प्रसृतम मनः। बहुत प्रयास किया कि मन पर कंट्रोल करें, लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं हुआ। बहुसो गृह्यमाणं च घृताच्या मोहितम मनः। उस अप्सरा ने मन को मोहित कर लिया। अब अप्सरा डर गई कि अगर हमने महात्मा जी के इच्छा के अनुसार उनका काम नहीं किया तो कहीं श्राप ना हमको दे दे। तो उस घृताची ने क्या किया, एक तोता का रूप धारण करके उड़ गई। शुकी, शुक मतलब तोता और शुकी मतलब तोती, और तोती का रूप धारण करके उड़ गई। उसको देखते ही व्यास भगवान का तेज स्खलित हो गया, वीर्य स्खलित हो गया, जिससे संतान की उत्पत्ति होती है। और वह वीर्य अग्नि कुंड में जाकर के गिरा और उसी से सुखदेव भगवान का अवतार हो गया, जन्म हो गया। बोले ब्रह्म सुखदेव भगवान की जय हो। दिव्येण तेजसा युक्तम ग्राहपत्यमिवापरम, तेजो रूपी शुको जातो अप्यरणी गर्भ संभव। शिव जी के वरदान से ही तो अग्नि कुंड से सुखदेव भगवान प्रकट हो गए। अग्नि कुंड से जब प्रकट हुए तो व्यास भगवान ने गंगा के जल से उनका स्नान कराया। गंगांत स्नापयामास समागत गिरेस्तदा। बच्चे का जब जन्म हो तो प्रयास करना चाहिए कि पहली बार जो बच्चे के शरीर को पोंछें किसी वस्त्र से, तो उसमें गंगा जल मिला करके उसको पोंछना चाहिए पहली बार। शास्त्र का आदेश है कि गंगांत स्नापयामासः। पहली बार जो बच्चे के शरीर को स्पर्श करे वो सामान्य जल ना हो, गंगा का जल हो, क्योंकि गंगा का जल परिशुद्ध कर देता है बच्चों, उसके सारे पापों को नष्ट कर देता है। गंगा का केवल नाम लेने से 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। दर्शनम पापनाशनम, दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। दर्शनम शतजन्माणि, 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नानम सहस्त्रयोस्तथा, स्नान करने से 1000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते। अब तो देवता कंदुंद भी बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। आकाश से महाराज मृग चर्म प्रकट हुआ, कमंडल नीचे गिरा। कमंडलू जलस्तथा दिव्य सुखस्यार्थे द्विजोत्तमा, अंतरिक्षात् पवातुर्व्याम दंडः कृष्णाजिनम शुभम। जिस समय जैसे किसी बालक का उपनयन संस्कार होता है, उपनयन जो है अपना सवेट में जना पलास का लकड़ी दिले छे, दंड दिल जाए छे। मृग चर्म, मूज, जनौ, कमंडल, खराम, ये सब वस्तु आकाश अपने मुने खस पर ले। बड़ा प्रेम पूर्वक जे से धीरे धीरे सुखदेव भगवान पैघ भले। तस्योपनयनम चक्रे व्यासो विद्या विधानविद।
जब सुखदेव जी महाराज बड़े हुए तो उनका विधान पूर्वक उपनयन संस्कार कर दिया गया। उपनयन का अर्थ होता है गुरोह समीपे नयनम इति उपनयनम। जिस संस्कार के द्वारा गुरु के सामीप्य जाने का अधिकार प्राप्त हो जाए उसे उपनयन संस्कार कहते हैं। आज से बच्चा गायत्री जप करेगा, सावित्री ग्रहण करेगा, संध्या वंदन करेगा, सूर्य को अर्घ देगा, ये सब नियम कानून उपनयन के अवसर पर में होय छे। लेकिन आइ काल्हि ढोल खूब पीटल जाइ छै महाराज, लेकिन जे चीज के लेल वास्तविक में काज कयल जाइ छै ओ काज होय नहीं छै। उपनयनक अर्थ छियै ये बच्चा में संस्कार के बीज रोपण हेते, सब बच्चा वेद का अधिकारी है। तो वेद माता गायत्री छथिन, तो एकटा गायत्री मंत्र के लेल 3 बेर जे कान में देल जेते तै के लेल एतेक लाख खर्चा होय छै। माटि मंगल वाली सबके साड़ी 1 नंबर हेबाक चाही, सिल्क वाला 1 नंबर थारी हेबाक चाही, फुलही वाला नैहर लिस्ट द देल जाइ छै। माताजी सब लिस्ट द दै छथिन, नैहर माय के कहै छथिन सब चीज सामान पठा दिया, भौज रहल तो भौज के लिस्ट देलैथ। सिंदूर हार काल में सेहो हमरा इच्छा है सबके एकटा कटोरी देवे करिए, ओना कना खीर देवे। एवं प्रकारे उपनयन दिन सेहो धोती बांटब, साड़ी बांटब, माटि मंगल में जे सब जेते तकरा से एकटा के पायल सेहो देवे, भले चांदिये के हो। ये सब सिस्टम जरूर बढ़ले हैं, लेकिन एहि पर प्रयास नहीं छे जे हमर बच्चा गायत्री जप करत कि नहीं करत, हमर बच्चा गायत्री जप करिए कि नहीं करिए ते पर कोनो विचार नहीं छे। हमर बच्चा सूर्य के अर्घ दै छन कि नहीं दै छन, ई लाखों करोड़ों अहाँ के जे खर्च है बर्बाद भ गेल यदि बच्चा अहाँ के गायत्री जप नहीं केलक। क्योंकि जीवन में ओकरा प्रायश्चित लगते ओकर दोष केवल ओकरे टा नहीं लगते, उससे बेसी माय बाप के लगते। यदि बच्चा गड़बड़ होय छे 16 साल के भीतर, 16 साल के बाद यदि बदमाशी करते हो तो ओकर पाप ओकरा लगते, लेकिन ओइसे पहले पाप लगते माय बाप का। क्या कि जे समय में अहाँ ओकरा शिक्षा देवा किया नहीं जब करते हो, क्या नहीं करते से हमरा को। हम अपने दृष्टांत अहाँ के दऽ रहल छी। हमर ज्येष्ठ भाईजी छथि, जखन गांव के मुखिया छथि मैनापुर के, भौजी कैंडिडेट छथिन, और हम जखन टीक राखे के बेर भेलै तो बाबूजी एतेक टीक रखा देलखिन, एतेक। अब तो कनी कम भेलै एहि बेर, केसरे बड़ नमहर भ गेल, कहलिए काटे ल ओ अपन और बेसी काटि देलकै, चारू दिस बेसी नमहर केस भ गेल रहे। फिर सिस्टम हम कहलिए एतेक राखि की दे, ठीक तो लोग पत्रो रखे छै, नहीं अहाँ के राखऽ पड़त। जखन हम कॉमर्स छोड़ के, कॉमर्स हमरा नाम चेंज करा के संस्कृत में बाबूजी करा देलखिन, सबके देखिए पेंट पहिर के जाते स्कूल पढ़े ला, क्योंकि पंडित सब जरूरी नहीं है हरदम धोती पहिरता, बाद में पेंटो पहिरी छै। लेकिन बाबूजी कहलखिन अहाँ के हरदम धोती पहिरब पड़त। अब हम कॉमर्सक विद्यार्थी, बड़ा दिक्कत हुआ लगमा जाए, और नवका पर धोती पहिर के साइकिल चलवे में बड़ा दिक्कत हुए, वो चेन में फंस जाए, धोती फाट जाए, तो कहें कि बड़ा दिक्कत हुए, हम पेंट पहिर के जाओ। कहले 32 टा पढ़ते 32 टा देव, लेकिन जा पर धोतिए पहिर के वो जना जना जे कहलखिन और नियम के नहीं इच्छा रहे तो पालन करब, डर से डर, वो कहे घरे से भगा दे। सबसे डर तो यही हुआ जो घर से भगा देते राखत के, कतौ जाब तो ब्याहो दान नहीं है, घर में रह तो कम से कम इहो सब चिंता है। यही चीज के बड़ा डर हुआ जो घर से भगा देता, वो कहे करिए पड़त। लेकिन वो ओई चीज के आए बुझे छी, वो जे जे कहलखिन से के लिए, तो वो धोती कुर्ता है हमरा व्यासपीठ पर भगवान बैसा, ई हुनकर कृपा छै, वो हुनकर। तो माता पिता के अनुकूल, गुरु के अनुकूल जखन जीव चले छै तो हुनकर कामना भगवान पूरा कर दै छथिन सब कामना। और यदि जींस पैंट पहिरैत रहितौं तो संभव नहीं चले, वो आदर, वो प्रतिष्ठा, वो मान संभव नहीं छै। तो बच्चा किया नहीं करते, अहाँ कहे हमर बच्चा मानवे न, किया नहीं मानते है, नहीं मानते हैं, 3 दिन खने बंद कर दियो घर। हमरा याद है एक बार चप्पल हमरा 1 महीना में 6टा हरा गए। क्या हरा गए? हमरा बच्चे से की आदत रहा है, जो गाड़ियों में जब बैसिए तो पलथे मार के बैस जाइए, आदत रहा है। एक बार कलकत्ता के लिए, तो कलकत्ता में घूमे के लिए लाए छलखिन, तो जे टैक्सी में बैसिए तो इना पलथा मार के तो चप्पल रख दिलो नीचा, आ जखन उतरे के बेरे तो चप्पल छोड़ दिए होते। तो 1 महीना में जखन 6 जोड़ी चप्पल हड़ेले,
तो बाबूजी कहलकिन अब 2 महीना अहाँ के चप्पल नहीं भेटत, बिना चप्पल के 2 महीना हमरा रह पड़ा। और जखन 2 महीना रोद हो, बसात हो, आग हो, पाइन हो, सब कर्म भेले, पैर के सजा चले हो, और 2 महीना के बाद जखन चप्पल कीन के दिलकिन, तो ओई के बाद आए तक हमर के तो चप्पल हारे में क्या, क्या कि और की छूट जाए चप्पल नहीं छूट सके। तो जखन शासन करे के बेर होई छै ते कलाम हम नहीं करी छी, ओहि से बच्चा के कल्याण हेते आगू। तो तस्योपनयनम चक्रे व्यासो विद्या विधानवित। व्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी का उपनयन संस्कार कराया, और उपनयन संस्कार के बाद बृहस्पतिम उपाध्यायम कृत्वा व्यास सुतस्तदा, पढ़ने के लिए बृहस्पति जी के आश्रम पर भेजा। देवताओं के जो गुरु हैं भगवान बृहस्पति, उन बृहस्पति के आश्रम पर भेजा पढ़ने के लिए। धर्मशास्त्राणि सर्वाणि कृत्वा गुरुकुले शुकः। कुछ ही दिनों में भगवान सुखदेव जी सभी धर्म शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया कुछ ही दिनों में। और गुरु दक्षिणा प्रदान करके, गुरुवे दक्षिणाम दत्वा समावृत्तो मुनिस्तदा, अपने गुरु जी को दक्षिणा समर्पण करके वापस अपने आश्रम पर आ गए। जब आश्रम पर आए और व्यास जी की दृष्टि पड़ी कि मेरा पुत्र मेरे आश्रम पर आ गया, तो दृष्ट्वा व्यासः सुखम प्राप्तम प्रेमणोत्थाय ससंभ्रमः आलिलिंग मुहुर्घ्राणम मूर्धिन तस्य चकारः। सुखदेव जी को आया देख करके व्यास जी ने शीघ्रता से प्रसन्नता पूर्वक उठकर बारंबार उनका आलिंगन करते हुए उनका अभिवादन किया। देखियो धियोपुता का आदर करवाक चाहिए, किस व्यक्ति के स्वभाव है चाहिए। धियापुता के लिए तो लोग रही छे प्राण व्याकुल, जो हमारा धियापुता हुआ है, लेकिन भेला के बाद ओकर आदर नहीं करी छे, इज्जत नहीं करी छे। कहा तू मनुख नहीं, हम तू कर्मक नहीं छे, थोड़ा बताइए तो बस चुप। कई तरह भाषा का प्रयोग अपना स्वभावित रही। बच्चा कल के बदमाशी तो कल के खून पी लेबो हम, खून हम कली कहू एतेक रास माजा कोको कोला सब छै मार्केट वगैरह खूने पीवे से, हां कहीं पैरखेट पर काट देबो। भगवती से कोबला के लोग धिया पुता होइ छै, लेकिन जखन मोन माहौर हेतै तऽ कहतै चूल्हे में मुंह दऽ दो। एहन शब्दक प्रयोग बच्चा के लिए नहीं करबाक छै। बच्चा के यदि अहाँ इज्जत नहीं करबै तो बच्चा अहाँके इज्जत नहीं करत। बच्चा के दिमाग में देखियो, हम तो बूढ़ पुरान छी, अवस्था भेल, बच्चा के मेमोरी में सबटा जमा रहे छे, डाउनलोड रहे छे, वो बिसरै नहीं छे। और सबटा हिसाब एक एकटा हिसाब बुढ़ारी अवस्था में ल लै छे। ताहि दुआरे एहन शब्दक प्रयोग बच्चा लग में नहीं करी जे बात बाजे योग्य नहीं छे। धियो पुता की इज्जत करबाक चाहिए। एकटा अपना सब एठमा परिवार होइ छै, कायस्थ परिवार। अहाँ देखबै ओहिमे जाके बच्चा के रौ नहीं कहे छे, बच्चा के यौ कहत। तुमने, आपने खाया, आपने पढ़ाई की। ताहि द्वारे अहाँ जाके देखबै कायस्थ परिवार में जो बच्चा अपना माओ के गही नहीं कहे छे, वो अहाँ के यही कहे छे। ई स्वभाव छे। माने ये बात औरो समाज में हेतै अहाँ के, लेकिन ई मूलभूत देखल ले छै समाज। ताहि द्वारे आदर करबाक चाहिए। देखियो दशरथ जी महाराज अपन पुत्र के कते आदर करी छथिन। अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो हृदय लाए बहु भांति सिखाए, हृदय
सिखाए, लाए बहु भांति सिखाए। विश्वामित्र जी महाराज का आगमन भलेन अयोध्या में किया, लेकिन विश्वामित्र जी महाराज गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी। जतक रास बक्सर में राक्षस सब भले, मारीच सुबाहु ताड़का सब, वो बिना राम जी के ओकर मौत नहीं भ सके छले। और विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करैत रहत। यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान यदि अहाँ करी तो एकटा चीज के लेल सावधान रही, जो करे काल में क्रोध नहीं हुए, नहीं तो ओकर पुण्य क्षीण भ जाय छै, नष्ट भ जाय छै। अनेरो क्रोध केला से किछु व्यक्ति के स्वभाव होइ छै, अनेरो लह लह करते रहत हरदम। करत कम काज घर में, लहलही बेसी रहे छै। अनेरो हमरा सबके घरे घरे जाके बच्चे से जे से अभ्यास भ गेल, अन्न चिंता पराभूत्वा भ्रमते च गृहे गृहे। घरे घरे हम सब जाके देखली तो घरक बात देखी छी, किछु सामान्य बात पूछबे तो पिनिक जाता। महाभारत में दिलखिन 100 वर्षक पुण्य नष्ट भ जाय छै ओकर। दशरथ जी महाराज साहेब के निवेदन केलखिन विश्वामित्र जी जे अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होव सनाथा। हे दशरथ जी महाराज, अहाँ अपन लक्ष्मण जी सहित हमरा राम जी हमरा दऽ दिअ, यह निवेदन केलखिन। दशरथ जी महाराज प्रेम पूर्वक अपना पुत्र के बजेलखिन। एकटा तो आदर होइ छै, आदर होइ छै, लेकिन एतऽ कहै छथिन गोस्वामी बाबा, अति आदर दौ तनय बोलाए, हृदय लाय बहु भांति सिखाए। अति आदर, अत्यंत स्नेह करै छथिन दशरथ जी महाराज अपना पुत्र से। ताहि दुआरे अहाँ देख लियो, राजा के सिंहासन के लिए ककरा लोह नहीं हुई है, लेकिन संतान 4टा दशरथ जी महाराज के दिलखिन है। भारतवर्ष के गौरव छै महाराज। आइ एखन एकटा सिंहासन पर बैसे के लिए 32टा पार्टी भ जाय छै एकटा राज्य में। गांव में जाओ तो 32 आदमी ठाड़ हो जाता है कि एके गांव के लोग एकटा सीट के लिए। ओकर कारण होइ छै नीक व्यक्ति नहीं ठाड़ भ पाबै छै। लेकिन धन्य भारत भूमि जे अयोध्या देश में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सनक व्यक्ति भेलथि। लोग मार करे छे राज्य के लेल, और ई चारू भाई मार कर रहल छथि जी हमर नहीं छी भैया, ई हमर नहीं छी, ये मेरा नहीं है, ये भैया राम का। भरत जी कहते हैं हमारा नहीं है, राम जी कहते मेरा नहीं है। भरत जी महाराज गद्दी पर बैठेंगे तो सोचिए कैसा देश है भारत देश, कैसी संस्कृति है भारत देश की। इसलिए लोग कहते हैं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ऐसा भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, यह भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ऐसा भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, यह भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। बोले प्रेम से भारत माता की।
सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। ऐसा भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। ऐसा भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। भारत माता की क्या बात। ई पवित्रता, ई निश्चलता, ई निष्काम भाव, ई प्रेम, ई आदर्श और कतो भेट सके। अलबेलों की इस धरती पे त्योहार भी है अलबेले। हरिओ 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 हरिओ। ओ कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले। होली के हैं मेले, जहाँ राग रंगी और हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा। ऐसा भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। ऐसा भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ऐसा भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। ऐसा भारत देश है मेरा। ऐसा भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा। भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यह भारत देश है मेरा। बोली प्रेम से भारत माता की जय। धर्मशास्त्राणि सर्वाणि कृत्वा गुरुकुलेषु कः। तो सुखदेव जी महाराज समस्त धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके वापस अपने आश्रम पर आए। पिताजी ने आलिंगन किया, घराण किया, मस्तक को सूंघा, अभिवादन किया। इसलिए संतान के प्रति भी प्रेम का व्यवहार रखना चाहिए, बच्चों के प्रति और अधिक प्रेम का व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे प्रेम के भूखे होते हैं। और जैसा आप बीजारोपण करेंगे वही प्रतिफल बुढ़ापे में आपको काटना पड़ेगा। इसलिए भूल चूक करके भी कभी बच्चों का अनादर ना करें। सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे पिताजी, अब हमारे लिए क्या आ गया है? आपके आज्ञा अनुसार हमने सभी धर्म शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। अब बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है, क्या आदेश है? तो व्यास जी महाराज हर्षित हो गए, क्योंकि जो संतान अपने पिता को यह बोल दे कि आपका आदेश, आप जो बोले वही करेंगे हम, पिताजी की शादी गदगद हो जाती है। पुत्र कहने का, पुत्र कहलाने का अधिकार किसको है? पुत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? पुत्र किसे कहते हैं? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा है, जीवितो वाक करणाच्च शयाहे भूरि भोजनात् गया पिंड प्रदानाच्च त्रिभि पुत्रस्य पुत्रता।
जिसमें 3 लक्षण घटित हो उसे ही पुत्र कहलाने का अधिकार है। पुत्र या पुत्री, पुत्र शब्द कहने से दोनों का बोध हो जाता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों का। पुत्र मतलब ये मत समझिएगा कि सिर्फ बेटा के लिए बोल रहे हैं, बेटी के लिए नहीं। जो जीवित अवस्था में आज्ञा का पालन करे, आज्ञा माने, पिता के वचनों को माने, और दूसरा मरने के बाद जो श्राद्ध कर्म करे, और तीसरा गया पिंड प्रदानाच, गया जी में जाकर जो पिंड दान करे, 3 काम जो करे वही पुत्र कहलाने योग्य है। और 3 काम ना करे तो पुत्र नहीं है। जीवित अवस्था में आज्ञा का पालन, मरने के बाद श्राद्ध कर्म श्रद्धा पूर्वक, और गया जी में जाकर पिंडदान करे। तो व्यास जी महाराज तो मनोरथी हैं। मनोरथ था, बच्चे को देखा घोंसले में, नवजात शिशु को, पक्षी के बच्चे को, तभी लालसा हुई। तो व्यास जी महाराज ने कहा कि हे बेटा, तुमने सभी धर्म शास्त्रों का अध्ययन तो कर लिया, अब एक काम करो, कुरु भार्या महामते, अब तुम मेरी आज्ञा का पालन करो और अब तुम विवाह कर लो। क्या कर लो? विवाह कर लो। और विवाह करने के बाद गृहस्थ आश्रम में रह करके देवताओं और पितरों का यजन करो। विवाह कोई खेल नहीं है, विवाह तमाशा नहीं है। विवाह का एक सीधा सा अर्थ है कि विवाह करने के बाद ही आप पितर को संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिना संतान के, बिना पत्नी के आप पितृकर्म के अधिकारी नहीं है, अब देव कर्म के भी अधिकारी नहीं है। पद्म पुराण में लिखा है, बोलिए प्रेम से राधे राधे, एक बार और जोर से बोलिए, और थोड़ा प्रेम से। पद्म पुराण में लिखा है कि अगर कोई पुरुष बिना पत्नी के तीर्थ चला जाए तो कितना पुण्य मिलता है? तो आधा। बिना पत्नी के अगर पूजा में बैठ जाए तो आधा, क्योंकि अर्धांगी नहीं है। अर्धांगिनी अगर नहीं है तो आधा ही अंग है। धर्मशास्त्र पद्म पुराण में ऐसा भी लिखा है, जो पुरुष निर्दयी होकर अपने पत्नी के ऊपर हाथ चला देता है, हाथ उठाता है, उसको मारता है, पीटता है, बेइज्जत करता है, उसके हाथों से पिंड पितर कभी ग्रहण नहीं करते हैं। अही सबको गप बढ़ल है, देखियो कते सुंदर गप है। तकनो तो कम से कम चेहरा पर हंसी हेबाक चाहिए। अही से प्रॉफिट अकाउंट डीआर वाला बात कर रहा है। धर्मशास्त्रक वचन, इसलिए विदुर जी महाराज कहते हैं, पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्तया स्त्रिय श्रेयो गृह शोक्ता तस्माद रक्षाम विशेषतः। स्त्री के बिना संसार अधूरा है, स्त्री के बिना जीवन निरस है, और एक पति के लिए कि स्त्री ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए संसार में माता पिता भाई बंधु सब कुछ होने के बाद भी एक धर्म शब्द किसके साथ लगता है? पत्नी के साथ। कौन है? धर्म पत्नी। अब धर्म पति सुने आज तक? धर्म पिता, धर्म माता, धर्म भ्राता आज तक सुने? लेकिन धर्म पत्नी ही, पत्नी के लिए कितना गौरव का विषय सोचिए। लेकिन आज समस्या है कि पति सब क्या कहते हैं? धर्म पत्नी नहीं बोलते हैं पति सब। तो हस्बैंड सब जो है, पूछिए कौन है? सीज में वाइफ। हाँ, अपनो सेठ में देखबे गामो घर में हवा चल गए हैं। गाम पर जे जोन सब काज करे तरह तकरा कर जात करी हमर वाइफ के कहीं उन कहीं 2 कप चाय बला देते। कुंदन भैया, गामो घर में हवा छे, जोन के जे नहीं पूछते तकरा कहते कनी जा कनी हमर वाइफ के कहिया कनी 2 कप चाय बनवे। तो हमार गुरुजी बड़ा सुंदर बात कही छथिन, वाइफ में की होय छे? तो कहलकिन 4टा अक्षर है छे वाइफ में, WIFE। कहलकिन विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम इज इक्वल टू वाइफ। बिना सूचना के झगड़ा करते रहे हरदम। वाइफ मीन्स नाइफ दैट कट्स हिज लाइफ।
ते द्वारे प्रेम से अपना पत्नी के विषय में धर्म पत्नी लोग के कहबाक चाहिए, हमर कन्या छिए, हमर पत्नी छिए। कम से कम समर्पित हेबाक चाहिए व्यक्ति के संपूर्ण संसार में। इसलिए दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र पढ़िए, पत्नी मनोरमाम दे। मां भगवती की आराधना कर रहे हैं अभी, दुर्गा सप्तशती 13 अध्याय पाठ करेंगे तो पहले अर्गला कवच कील पाठ करना पड़ेगा। और उसमें मार्कंडे जी कहते हैं, पत्नी मनोरमाम दे मनोवृत्तानुसारिणी तारणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। रोज पंडित जी सब भले ब्याह नहीं भेल है या ब्याह भेल है, भगवती से एक बार के जरूर कहे छथिन पत्नी देव, वाइफ नहीं कहे छथिन देव, पत्नी देव। तो पत्नी का अर्थ की होय छै? तो पतनात त्रायत इति पत्नी, जे अपन पति के ए भवसागर में डूबे से बचावैत, पतन होय से बचावैत, गलत रास्ता पर जाए से बचावैत, हुनकर नाम छनि पत्नी। जे अपना स्वामी के सतमार्ग प्रेरित करैत, नीक सिखावैत, धर्म सिखावैत, उनके नाम छनि पत्नी। तो पत्नी केहन हेबाक चाहिए? मनोरमा। पत्नी के विशेषण छै मनोरमा। मनोरमा मने मन के अनुकूल चलने वाली। ये नहीं जे कहबे आ कहबे की चक सुनत की, उल्टा ने। प्रेम से कहियो राधे राधे। राधे राधे। कुंदन भैया आयल छै, तै कनी विशेष मैथिली भ जाय छै। एक बार वैकेंसी निकलले यहाँ के, मुरारी भैया दिल्ली में वैकेंसी निकलले यहाँ के, एकटा पोस्टर देल गेलै डेक डेक पर में, जो सब पत्नी भक्त हैं 1 नंबर, वो सब अप्लाई करें, उनको पुरस्कार दिया जाएगा। जे सबसे 1 नंबर पत्नी भक्त है ओकरा 1 लाख रुपया पुरस्कार दे लेते। तो 40 टा पुरुष सब अपन अप्लाई कल के फॉर्म भरल के, क्या पुरुष था? 40 गोटे अनाउंस कल गए यहाँ के मंच पर से, जे सब 1 नंबर पत्नी भक्त छी एक तरफ आबि जाओ। 39 गोटे एक साइड भगले, 1 गोटे ठारे रहे। मैनेजर पूछल के कि अहाँ भाग नहीं लेवे की? तो कहल के नहीं भाग तो लेवे हम, लेकिन हमर कनिया हमरा कहले घर सब काल में जत ठार रह तते ठार रह। तो से हिलवे ने कहल के यह जो 1 नंबर पत्नी भक्त, तेरा पुरस्कार दे। बोले प्रेम से राधे राधे। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि हरि बोल। जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल हरि बोल। जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल रे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल रे। कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल रे, कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल रे। राम बोल राम बोल राम बोल रे, राम बोल राम बोल राम बोल रे। ये जीवन बड़ा अनमोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल हरि बोल। ये जीवन बड़ा अनमोल रे, जय जय राधा रमन हरि हरि बोल। ये जीवन बड़ा अनमोल रे, राधा रमन हरि बोल हरि बोल। जीवन बड़ा अनमोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोल प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। धर्मशास्त्राणि सर्वाणि कुरु भार्या महामते। हल्का। हे सुखदेव जी महाराज, आपने विधिवत धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया,
अब विवाह कर लो और विवाह करके सुंदर संतान को उत्पन्न करो और संतान के द्वारा पितरों को तृप्त करो। क्योंकि हे सुखदेव जी, बिना संतान के पितृ ऋण से मुक्ति नहीं मिलती। ऋण 3 प्रकार के होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण क्यों? क्योंकि देवता की कृपा से ही मानव शरीर की प्राप्ति हुई है। अंग अंग प्रत्यंग में देवताओं का निवास है। सूरज, चंद्रमा, पवन देवता, जमराज केश बन करके एक एक अंग में देवता निवास करते हैं। इसलिए देवताओं की पूजा करनी चाहिए। लोग कहते क्यों करें? तो जो ना करता है वो आत्महत्यारा है। इसलिए देवताओं की पूजा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, धर्मशास्त्रों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऋषि ऋण है। क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई? जब ऋषियों ने वेद का विस्तार किया, शास्त्रों का निर्माण किया, तभी समाज को ज्ञान मिला। तो अगर आपके पास कुछ भी ज्ञान है तो ऋषियों का ऋण है। उस ऋण को उतारने के लिए आपको कथा सुननी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ऋषि तर्पण करना चाहिए। और तीसरा ऋण है पितृ ऋण। पितृ ऋण, पितर का अर्थ क्या होता है? माता और पिता। पितर का अर्थ क्या होता है? माता और पिता। तो माता पिता के बिना सृष्टि संभव नहीं है, तो इसलिए ऋण हो गया। अब जिस जमीन पर बैठे हैं, जिस घर के अन्न को खाते हैं, वो हमारे पितरों का है, दादा परदादा इन सभी का है। इसलिए उनके नाम से आपको तर्पण करना पड़ेगा, उनको जल देना पड़ेगा। जो व्यक्ति पितृ तर्पण के अधिकारी हैं, जैसे जिनके माता पिता चले गए हैं, ऐसे व्यक्ति जब स्नान करने के लिए जाते हैं तो पितर उनके सामने खड़े रहते हैं। दक्षिण भाग में, इस भाग में, दक्षिण भाग में, दाहिने की ओर, दाहिने ओर। और यदि व्यक्ति वहां पर जल नहीं देता तो श्राप देकर चले जाते। अगर भूल चूक से देवता की पूजा छूट जाए तो देवता नाराज नहीं होते, लेकिन अगर अज्ञानवश आपने पितर को इग्नोर किया तो पितर श्राप देके चले जाएंगे, क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए रोज उनके नाम से जल देना चाहिए, 1 लोटा कम से कम। पितर का तर्पण करना चाहिए। भोजन करते समय थोड़ा अन्न उनके नाम से दे देना चाहिए। कोई भी काम करते समय उनको स्मरण करना चाहिए। तई अपना से बेटवा उपनयन हो जाए तो बाबा के नाम से, कक्का के नाम से, दादी माँ के नाम से गीत गायल जाए उपनयन में, फलना कक्का फलना बाबा, गीत गायब गायब के, गीत के माध्यम से पितर को पुकार कहल जाए। इसलिए अगर पितृ कर्म नहीं करेंगे तो वंश की वृद्धि नहीं होगी। पितर संतुष्ट नहीं होते हैं तो घर में कलह होता है। अगर पितर संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप जीवन में प्रगति की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जीवित भी आज्ञा का पालन करिए, सेवा करिए, और उनके देहावसान के बाद भी उनके नाम से अब जल अर्पण करिए, अन्न अर्पण करिए, दान करिए पितरों के लिए। इसलिए लोग करते हैं। इसलिए हे बेटा, तुम विवाह करके मुझे ऋण से मुक्त कर दो। व्यास जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च, तस्मात् पुत्र महाभाग कुरुष्वाद्य गृहाश्रमम्। हे बेटा, इसलिए तुम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। संसार में 4 आश्रम हैं। गृह ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक, 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम। लेकिन इस चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। क्योंकि किसी ब्रह्मचारी का जन्म भी होगा तो मां की कोख से होगा, कोई सन्यासी भी बनेगा तो गृहस्थ से ही बनेगा, कोई वन में जाएगा तो भी घर से ही जाएगा, और अगर भिक्षाटन के लिए आएगा तो किसी गृहस्थ के घर पर ही जाएगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम जैसा कोई आश्रम आज तक बना ही नहीं। इसलिए भगवान किसी महात्मा के घर में जन्म नहीं लेते, किसी ऋषि मुनि महात्मा के घर में नहीं। कहां जन्म लेते भगवान? भगवान उसी घर में जन्म लेते जहां पर माता और पिता होते हैं। माता और
क्योंकि भगवान को भी जब जगत में आना होता है तो मां का आश्रय लेते हैं। बिना मां के जगत में भगवान भी नहीं आ सकते। कितना सुंदर भाव है। इसलिए आप विवाह कर लो। इतना सुनते ही सुखदेव जी महाराज व्याकुल हो गए, क्योंकि सुखदेव जी महाराज जन्मजात बैरागी, जन्म से ही वैराग्यवान। किम त्वं वदसि धर्मज्ञ वेद व्यासः महामते। हे पिताजी, अब क्या बोल रहे हैं कि आप ये चाहते हुए भी कि संसार में केवल दुख ही मिलता है, फिर भी आप हमको फंसा रहे हैं गृहस्थ जीवन में। आज तक कोई स्त्री से कोई किसी को सुख प्राप्त हुआ है? आज तक कोई अपने पुत्र से सुखी हुआ है? जाकर के पूछिए कि आप सुखी हैं? नहीं सुखी। संतान ना हो तो भी दुखी, और संतान हो जाए तो ज्यादा दुखी। विवाह ना हो तो दुखी, लालसा रहती है सबका हो गया हमारा कब होगा। जब हो जाए तब पहले साल चंद्रमुखी, दूसरे साल सूरजमुखी और तीसरे साल ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जब फूटती है विनाश होता। देखिए जाकर के एक बुढ़ा रहे दलान पर बैस के कपार पीटे, बुरी ही सर अवस्था कते भोगल रहे तो 85 बरस। तो कई दिन और जीवन बर्बाद हो गया। लोग पूछल से किया कनिया द्वारे, कन्या एलखिन आके उनका बोसे के लिए क्या करनी छितने हमर जीवन बर्बाद कर दिल। कन्या कहलखिन हाँ आए बुझलिए, हमरा तो ब्याह के प्राते बुझ गलो है। तैयो 85 वर्ष अहाँके हम कहुना के देखे छी हम संभार लो। अहाँके आए ब्रह्म ज्ञान भेल, हमरा तो चतुर्थिये दिन भ गेल छल। हमर जे ब्याह भेल से देवते से ब्याह भेल। प्रेम से कहियो राधे राधे। स्त्री सब जो नहीं रहे तो पुरुष के जीवन जीवन है। प्रेम से कहियो राधे राधे। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं किम सुखम मानुषे लोके ब्रूहितात निरामयम। हे पिताजी, स्त्री को पाकर मैं उसके वशीभूत हो जाऊंगा, उसके वश में हो जाऊंगा। लोहे के यंत्र को व्यक्ति छुड़ा सकता है, लोहे के जंजीर को व्यक्ति चबा सकता है, लेकिन स्त्री रूपी मोह पास से खुद को छुड़ाना कठिन हो जाता है। इसलिए संसार में कोई सुखी नहीं है। हे पिताजी, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। कदाचिन सुखी सेते धनवान अपिलोलुपः। संसार को लगता है कि सेठ को बहुत सुखी होगा, धनी मानी व्यक्ति को बहुत सुखी होगा, करोड़पति को। लेकिन करोड़पति दिन रात इसी में लगे रहते कि इस करोड़ को 2 करोड़ कैसे करें। 2 करोड़ हो गया तो 10 करोड़ कैसे करें। इस चक्कर में खुद सुख की प्राप्ति नहीं करता है, वो करता है। इसलिए पिताजी, न इंद्र को सुख है न राजा को सुख है। जन्म दुखम जरा दुखम। जन्म के समय कितना कष्ट, मां की कोख में कष्ट, कितना कष्ट है मानव को। मां की कोख में उल्टा लटकते हम सब, पांव ऊपर सर नीचे, और मुंह के पास मां की कोख में जो मल और मूत्र का जो भांड है, थैली है, मुंह के पास, बच्चे के मुंह के पास ऐसे पेशाब और पैखाना का जो थैली है मुंह के पास होता है। कितना कष्ट, बाहर निकलते कितना कष्ट, जीवन में कितना कष्ट। घर बनाने के लिए, नौकरी के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। बच्चे हो जाएं उसके लिए परिश्रम, उसको कहां स्कूल में पढ़ाएंगे इसके लिए इतना परिश्रम। दिन रात खटते खटते खटते, और जब सुख का अवसर होता है तो बच्चे घर से निकाल देते हैं। जो आपने घर बनाया उस घर में आप रह नहीं सकते, वो सुख भोग नहीं कर सकते, वहीं बच्चे घर से निकाल देते हैं। लेकिन फिर भी वृद्धावस्था होने के बाद भी मोह नहीं छूटता। गोस्वामी वह कहते हैं, ममता तून गई मेरे मन से, ममता तून गई मेरे मन, ममता तून गई मेरे मन से, ममता तून गई मेरे मन से, ममता तून गई मेरे मन से।
से ममता तू न गई मेरे मन से। ओ ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। पाके केस जन्म के साथ ज्योति गई नैनन से। पाके केस जन्म के साथ ज्योति गई नैनन से। ओ पाके केश जन्म के साथ ज्योति गई नैनन से। आगे जन्म के साथी ज्योति गई नैनन से। भाई बंधु सब परम प्यारे, भाई बंधु बंधु सब परम प्यारे। लेकिन नारी निकालत घर से ममता तू न गई मेरे। निकालो कृपा प्रिया को घर से। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन। तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन। न गई मेरे मन तू से, न गई मेरे मन। तू न गई मेरे मन से। तू न गई मेरे मन से। जन्म दुःखम जरा दुःखम दुःखम च मरणे तथा, गर्भवासे पुनर्दुःखम विष्ठा मूत्रमय पितः। हे पिताजी, जहां जन्म में दुख हो, बुढ़ापे में दुख हो, मरने का समय हो तो भी दुख हो, और विष्ठा और मूत्र से भरे हुए गर्भ में दुख सहना पड़े, ऐसा जीवन लेकर के क्या करेंगे पिताजी। हे पिताजी, इसलिए वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, हमको बैरागी बनने दीजिए, हम महात्मा बनेंगे, बाबाजी बनेंगे, हमको घर में ना फंसाइए। गृहस्थ जीवन में हम उलझना नहीं चाहते। अब तो महाराज व्यास जी महाराज रोने लगे कि जिस संतान के लिए हमने इतना मनोरथ किया, आज वह संतान हमारे अनुकूल नहीं चल रहा है। सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन कराए, फिर भी महाराज जो आकांक्षा थी व्यास जी को संतुष्ट नहीं हुई। अंत में वेदव्यास जी ने सोचा कि बच्चा अपने घर में, शिक्षक का बेटा भी शिक्षक नहीं होता है, डॉक्टर भी अपने बेटे का इलाज नहीं करता है, दूसरे के पास भेजता है। होय छै कि नहीं? अपन बात लोग नहीं बुझे छे। भले कतबो पढ़ल लिखल घर में लोग रहल तो लोग स्कूल पढ़वे छे, ट्यूशन दै छे, टीचर लग में जाय छे, ओतऽ जाके बच्चा फिर बुझे लगे छे। कियाकि घर में तो स्नेहक प्रेमक बात रही छे। हाँ, हमर माँ हमरा की पढ़ात, अपने पढ़वे निकल के हमरा पढ़वे, तू कहिया पढ़ली हमरा पढ़े हम नहीं होय छे भाव, होय छे बात। तेरे हमहूँ सब भले भागवत कथा में जाय छी, कखनो काल के हम सब कहै छी हमरा सबके बजा के की है, हमर सबके बातक असर नहीं हेतै लोक सब पर, कियाकि लोग बुझ लै छी धिया पुता छी, कहू ई की हमरा सबके कथा सुनाएत। हाँ, एतऽ कनी मोटगर डटगर व्यास जी हेबाक चाही, कनी लंबा चौड़ा हेबाक चाही, दाढ़ी मोछ वाला,
तखन लोग प्रभाव पड़े छी। प्रेम से कहियो राधे राधे, कनी और जोर से। तो वेद व्यास जी ने सोचा कि इसको किसी दूसरे गुरु के पास भेजा जाए। तो व्यास जी ने कहा, हे बेटा, जीवन मुक्तो विदेहश्च राज्यम शास्ति मुदान्वितः। हे बेटा, आप मिथिलापुरी की यात्रा करो, मिथिलापुरी जाओ। मिथिला में जनक जी महाराज हैं और आप जनक जी महाराज से शिक्षा ग्रहण करो। विदेह है, विदेह। विदेह का अर्थ क्या है? जिनका जन्म किसी स्त्री की कोख से ना हुआ हो, वो विदेह है, विशिष्ट देह है। उनका नाम है जनक। वो मिथिला नरेश हैं। मथनात् इति मिथि, राजा निमि के शरीर का मंथन किया, उसे राजा मिथि प्रकट हुए और राजा मिथि के द्वारा जिस नगर का निर्माण हुआ, बसाया गया, उस नगर का नाम है मिथिला। और जिस जनक जी महाराज की सुपुत्री का नाम जानकी मैथिली, और उसी मैथिली जानकी जी के नाम पर हमारी भाषा का नाम है मैथिली भाषा। बोली प्रेम से मिथिला धाम की जय हो, जनक दुलारी की जय हो। ऐसा अद्भुत मिथिला नगरी, जिस नगरी को देख करके देवतागण भी कहते हैं, इस मिथिला नगरी को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। हे किशोरी जी, हमें अपने चरणों में रख लो, हम कहीं नहीं जाएंगे। देवतागण भी गाते हैं क्या? अपना किशोरी जी के अपना किशोरी जी के टहल बजे बे सखी है, टहल बजे बई है, मिथिले में रहबे। भले कतो चल जाओ, गामक बात तो गामक बात छे। गाम का हवा लगे दरी लगी छे, संजीवनी बूटी दे हमें। भले हम सब दिल्ली में छी, लेकिन ओ मोन नहीं लग सके। हमरा न चाही चारो धाम, मिथिले में रहबे। 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 हमरा न चाही। जिनका सब अपना मिथिला से प्रेम हुआ, एक बार हाथ ऊपर करियो, प्रेम से ताली बजाइयो। अपना किशोरी जी के, अपना किशोरी जी के, टहल बजे वे सखी है, टहल बजे वे मिथिले में रहबे। हमरा न चाही चारो। साग पात खोजी खोजी दिवस बीते वही, साग पात खोजी जीवन गिरहारी खेसारी केरो बथुआ धोका पटुआ। साग पात खोटी, साग पात खोटी, साग पात खोटी, दिवस बीते वही। साग पात खोटी खोटी, जीवन बीतेवे। दिवस बीते वही है, मिथिले में रहबे। दिवस बीते वही है, मिथिले में रहबे। हमरा ने चाही सुख आराम, मिथिले में रहबे।
सियाजी ताही विधि रहबे है, मिथिले में रहबे। हमर को सौभाग्य है कि संपूर्ण जगत के व्यक्ति भले जनातना पूजा करे थतिन भगवती के, लेकिन अपना सब एठमा एत तो मूर्ति डायरेक्ट आनल जाय छै, लेकिन मिथिला के परंपरा छे पहले मिथिला के माटि ओइसे भगवती के पहले आवाहन हेतन पूजा और एक बाद प्रतिमा के निर्माण हेते। क्या कि मिथिला के भूमि से जनक किशोरी जी प्रकट भेली ते मिथिला धाम के लेल एक बेर जोरदार ताली बजा के सब गोटे अपना मिथिला के लेल, अपना मैथिली के लेल। छोरी प्रेम लता स्नेह लता छोरी जग आस, मिथिले में रहबे। स्नेह लता छोरी जग आस, मिथिले में रहबे। हमरा ने चाही चारो धाम, मिथिले में रहबे। हमरा ने चाही चारो धाम, मिथिले में रहबे। अपना किशोरी जी के टहल बजे बै सखी है, टहल बजे बै है, मिथिले में रहबे। अपना किशोरी जी के टहल बजे बै है, मिथिले में रहबे। हमरा न चाही चारो धाम, मिथिले में रहबे। हमरा न चाही चारो धाम, मिथिले में रहबे। ओ हमरा न चाही चारो धाम, मिथिले में रहबे। 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 बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की, जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, जय हो, आज के आनंद की। जय हो। वर्षद्वयेन मेरुं च समुल्लंघ्य महामति, हिमाचलं च वर्षेण जगामिथिलां प्रति। सुखदेव जी महाराज के बड़ा आश्चर्य लगल जे एहन जनक जी महाराज, एहन अद्भुत नगरी मिथिला, एकरा तो देखबाक चाहिए। जे विदेह राजा जनक जी जे महायोगी बैरागी छे तो कना राज्य चलबे छे, कियाकि राज चलबे के लेल तो साम दाम दंड भेद सब की चाहिए, छल कपट सब। बिना छल कपट के अहाँ राज्य नहीं चला सकै छी, नेतागिरी नहीं कऽ सकै छी। साम दाम दंड भेद में यदि लोग पूर्ण सत्यवादी भ जाए नहीं चला सके। कल युगक व्यवहार छी, कोनो भी चीज में अहाँ पूर्ण भ जेबे तो वो फिर नहीं चलत अहाँके। कनी न कनी एक रति अहाँके अहाँ देखे देबे ओरिजिनलो दूध में कनी पानी मिलबा पड़े छै, तखने जाके खीर बनै छै बढ़िया। कनी तो जल मिलबा पड़े छै भाई। असावे सुचा में दऽ देबै तो जड़ते दूध, आ दूध जरनाइ बढ़िया बात नहीं छै, ओहिसे घर के बच्चा के उर्दा कम भ जाइ छै। तैं लोग ओरिजिनल दूध में कनी पानी मिला दै छै, जे जरते तो पानी जरते और असली दूध में खीर बन जाए। प्रेम से कहियो राधे राधे। तो सुखदेव जी महाराज मिथिलापुरी आए। वर्षद्वयेन, 2 वर्ष का समय लगा। तीसरे वर्ष में मिथिलापुरी प्रवेश किए और इधर महाराज जनक जी महाराज ने सुखदेव जी का परीक्षा लेना प्रारंभ किया। व्यास जी महाराज वायरलेस से कह दिल कि हमर बेटा जा रहा है कनीरती बढ़िया जगह बुझा देवे। तो इनकर दीक्षा जन्म बैरागी बनी, बाबाजी बनी। तो जनक जी महाराज ने परीक्षा लेना क्या प्रारंभ किया। जिस धर्मशाला में सुखदेव जी महाराज रुके वहां पर 1000 स्त्रियां आई नाचते नाचते स्वागत करने के लिए। गीतवादित्र कुशला काम शास्त्र विशारदा, स्वर्ग की अप्सराओं की भांति
मिथिलापुरी की अप्सराएं नर्तकी नाचते हुए हाव भाव आकर्षित करते हुए काम भाव से अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए आलिंगन की भावना से बाहों को फैलाते हुए सखियां सब नाचने लगी, गाने लगी। लेकिन जितेंद्रियम मुनि मत्वा सर्वा पर्यचरस्तदा आरणेयस्तु शुद्धात्मा मातृभावम अकल्पयत। लेकिन धन्य है सुखदेव जी महाराज, इतनी सारी अप्सराएं, इतनी सारी नाचने वाली सुंदर सुंदर स्त्री, लेकिन इनका मन नहीं टिका, किसी का बस नहीं चला, इन पर जादू नहीं चला। और सुखदेव जी महाराज सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं। कैसे प्रणाम करते हैं? तो मातृभावम अकल्पयत, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को देख करके स्नेह भाव से अपनी माँ को प्रणाम करता है, इसी प्रकार भाव विह्वल होकर आंखों में अश्रु धारा लिए हुए उस सभी स्त्रियों को माँ के जैसे देखकर सुखदेव जी महाराज ने प्रणाम किया, जैसे माँ खड़ी हो सामने। सबके सब फेल हो गए, सबके सब ने क्या किया? मस्तक को नीचे झुकाया और प्रणाम किया। ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। आज तक हमारे सामने कोई टिका नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजा, लेकिन देखिए तत्राययो षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महा चंद्रमा। केवल 16 वर्ष की अवस्था है, और 16 वर्ष की अवस्था में सुखदेव जी महाराज का स्वभाव देखिए। उसके बाद सुखदेव जी महाराज को हाथ पांव धोने के लिए जल दिया गया, सुंदर सज्जा प्रदान की गई, लेकिन सुखदेव जी महाराज सबका त्याग करके संध्योपासना करने लगे, भजन में बैठ गए। सकृत्वा पाद शौचम च कुशप्रापाणि रतमृतः उपास्य पश्चिमाम संध्याम ध्यान में वान पद्यत। सुखदेव जी महाराज प्रातः काल पहुंचे और वो सभी स्त्रियां सुबह से नाच रही है, नाचते नाचते शाम, लेकिन उनका मन नहीं डिगा, और शाम होते ही क्या किए? पश्चिम की ओर बैठ करके संध्या वंदन करना प्रारंभ किया। सूरज को अर्घ दिया जाता है प्रातः काल पूर्व की ओर, मध्याह्न काल भी पूर्व की ओर, लेकिन सायंकाल पश्चिम की ओर खड़े होकर के सूरज को अर्घ देना चाहिए। तो छठ महा देखे तबे भोड़ में पू में नारियल लोग ठहर रही छथिन, साँझ भेला पर में पश्चिम हुए भगवान सूर्य जिमर जिमर जतीन तिमर तिमर उनका अर्घ प्रदान कैले छे। स्नात्वा प्रातः क्रिया कृत्वा पुररास्ते समाहितः। सुखदेव जी महाराज रात्रि में शयन करते हैं, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके संध्या वंदन किया। जनक जी महाराज मंत्री गण के संग आए, जनक जी महाराज ने स्वागत किया। जनक जी महाराज ने सुंदर आसन बैठने के लिए प्रदान किया। या ज्योति जनकस्तत्र जीवन मुक्तो नराधिपः। सुखदेव जी महाराज ने प्रणाम किया और कहा, हे जनक जी महाराज, मेरे पूज्य पिताजी ने हमको आपके पास भेजा है कि आप जनक जी के पास जाओ, जाकर के शिक्षा ग्रहण करो। इसलिए मेरा क्या कर्तव्य है? मैं कहता हूं कि हमको डायरेक्ट बाबाजी बनना चाहिए, लेकिन हमारे पिताजी कहते पहले विवाह कर लो, संतान उत्पन्न करो, उसके बाद फिर महात्मा बनना। क्या यह उचित है? जनक जी महाराज ने कहा, शरणो विप्रेण कर्तव्यम मोक्ष मार्गाश्रितेन ते। जनक जी महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति परम पद की प्राप्ति करना चाहता है, जो चाहता है कि मोक्ष पद चल जाए, बहुत बहुत धन्यवाद आके इतने समय दिलिए हालांकि इतने समय आके बैठे है, लेकिन है हमारे सबके कुंदन जी छथिन, अहाँ सब फेसबुक पर में नानी के कहानी पेज देखे छिए, नानी के कहानी पेज देखियो, हाथ उठा रहा छथि माता जी सब। एक बार इनका लेल ताली बजेबियो न सब गोटे, अपन मिथिला मैथिली के लिए बहुत समर्पित छथिन, बहुत काज करी छथिन, और अहिना हिनकर उत्तरोत्तर वृद्धि है। अहिना समाज के लिए अपने दिल्ली में रहे थे, व्यस्त रहे, और तेके बावजूद बहुत समय दी छथिन। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ का व्यासपीठ से। राधे राधे। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जनक जी महाराज के छथिन, यदि यहाँ को मोक्ष चाहिए तो पहले यहाँ के नियम से चल पड़त। मान लीजिए ना, अखन हम सब 4 मंजिल पर रही छे, जे फ्लैट में रही छे, अब कौन गली छे अखन तक नहीं बुझलिए, क्या कि सबटा गलिए गली छे। हम सब अपन भूल भुलैये में छी, खाली ये बुझे छे कना के जवाक छे से।
लेकिन होता जवाक छे और लिफ्ट में जाकर 4 दब्बाक छे। हाँ 4 नंबर, अच्छा गलियो 4 नंबर, अब फ्लैटो 4 नंबर, देखियो कमाल के इंच। हाँ 5મ पर छे, अच्छा निचुलका भय छे, अच्छा ग्राउंड फ्लोर सब भजे छे मने। हाँ 5મ पर छे, पीजी सब हटा कर टॉप पर में छे, लेकिन बटन 4 दाबल जाय छे। देखी छो तो मान लिया हमरा जवाक छे 4, वो 5મ फ्लोर पर जवाक छे, डायरेक्ट कूद के गेल हेते 5म पर कि पहले 1 नंबर हेते, तखन 2 नंबर, तखन 3 नंबर, तखन 4 नंबर, अवेले जब लिफ्ट का मुकालक मारे लगे तो डायरेक्ट 5 पर पहुंचा। ठीक थे ना, जीवन चक्र छे। बच्चा जन्म लेलके तो बच्चा जन्म लेला के बाद पहले घुसकुनिया कटी छे, ठेहुनिया दै छे, तखन धीरे ताता थैया, तखन चलै छे। ई क्रम छे। बच्चा पहले ब्रह्मचर्य आश्रम भले 25 वर्ष तक, तखन वो विवाह आश्रम, तखन वानप्रस्थ, तखन संन्यास। और डायरेक्ट में की ठीक छे, डायरेक्टो लोग जा सके, डायरेक्टो जा सके, सीढ़ी लगा देते बाहर से, लेकिन ओहिमे खतरा की छे, अगर कहीं बीच में लच ले तो मुंहे कान भरे खसम नीचा तो टांगवा टूट जाए। डायरेक्ट बाबाजी बने में नहीं दिक्कत छे, लेकिन सब के सहन नहीं हेते। अब सब तो प्रेमानंद बाबा नहीं भज देते, हाँ सब तो डायरेक्ट हमारे सरकार नहीं भजती, कलजुगी छे। अते में जकरा मोबाइल महारानी हो तकरा बहने बड़ा कठिन छे। मैसेंजर, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ई जकरा लसेर लागल हो तकरा तो महाराज बैरागी बने में बड़ा टाइम लगते। तो ठीक छे बाबाजी बन गलो, कल का समय में यदि ब्याह करे के मन भ गेल तखन, तब तो कतौ के नहीं रहलो भाई, नहीं बाबाजी रहलो, नहीं गृहस्थ रहलो, जेल में जाकर चक्की पीसैत रहो। यदि डायरेक्ट बाबाजी भेलो और ओहिके बाद यदि अहाँ कतौ मन अहाँ के फंस गेल काम मार्ग में, तो कतौ के नहीं रहलो, जीवन चक्र बर्बाद हो जाए छे। ताहि दुआरे भगवान एकटा व्यवस्था केलखिन कि व्यक्ति इस संसार में स्त्री के बिना रहना बड़ा कठिन छे। क्या कि स्त्री के कोख में 9 महीना तक व्यक्ति रहे छे, तो माया तो पहले से छे। तो भगवान कहलखिन एकटा करू, अग्नि के स्थापना क के विधिवत विवाह क लिया, गृहस्थो जीवन के भोग क कहाँ देख लियो, तक बाद मन यदि वैराग्य हुए तो बाबाजी बन जाओ। संतान उत्पन्न क लिया, पितर के संतुष्ट क लिया, और पत्नी से आदेश लग विदा भ जाओ, तखन अहाँके दोष नहीं लागत। एकटा ई नियम भेलै महाराज, या तो एकदम निश्चय करू। जखन परम पूज्य प्रेमानंद बाबा घर का त्याग केलखिन, अपना माँ से कहलखिन जे हमर मन अब दुनिया में नहीं लागे, हमरा आदेश दिया। माँ विदा क देलखिन, लेकिन पिताजी नहीं पछोड़ छोड़लखिन। पिताजी आबि गेलखिन महाराज काशी। चलो एक से नोर बह लगल, बाबूजी आब अगर हमरा ल जाए तो हमर जीवन बर्बाद भ जाए, तो की इच्छा अहाँ नहीं जबे तो नहीं आब हम वापस घूम के नहीं ताकत। तो एकटा शपथ खाओ जे जीवन में कहियो एहि पर दाग नहीं लागे। पिताजी कहलखिन जीवन में एक चरित्र पर कहियो दाग नहीं लागे तो अहाँ के क्यों परास्त नहीं क पैद, और यदि दाग लग गेल तो कहियो मुंह नहीं देखाब हमरा वापस। आज का समय और ओ दिन का समय देखियो। परम पूज्य प्रेमानंद बा कनी ताली बजा दियो उनका ले। जे आए तक कहियो भगवान भगवती नहीं बुझे छलखिन, वो राधे राधे कह रहल छथिन। गली गली में ठेला वाला राधे राधे, झाड़ू लगबे वाला राधे राधे, चौका बर्तन करे वाली राधे राधे। और देखियो महाराज, भूलल भटकल अपन समाज का धिया पुता, जवान बच्चा तो भटक जाए छे, तकरा वो भगवान भक्ति मार्ग में लगा देने छथिन। लाखों जीव 2 बजे रात में उपस्थित रहे छथिन, उनकर एक दर्शन करे के लेल, झलक पावे के। लोग कहे छे भगवान नहीं छथिन, जाकर देखियो भगवान कतऽ छथिन। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। कहा जाऊंगी? कहा? कहीं जोर से कहियो, कहीं और जोर से। वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी। मेरी उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन
वृंदावन जाऊंगी, उठे भी रहती पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। बाजे मुरली बाजे मुरली बाजे मुरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली रात मुंह पर करके प्रेम से वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। उठे भी रहती पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। अब कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अब कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। उठे भी रहती पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। जगन बलराम भैया बैसल छथि, बाबा प्रेमानंद जी के शिष्य छथि, नोएडा में नौकरियों करै छथि। कते दूर से बेची साइकिल चला कर 13 किलोमीटर से डेली साइकिल चला कर छत कथा सुने ला, रोज साइकिल चला कर 4 बजे भोर में उठ के साधना करै छथि, नाम जप करै छथि। और अपन मिथिलो में जखन भागवत जी के कथा होइ छै 50 किलोमीटर पहुंच जाए छथिन कथा सुने ला, अपन ड्यूटी केला के बादो। प्रेम से कहो राधे राधे। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। अब नैना अब नैना अब नैना पर से नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अब नैना पर से नीर सखी यानी वृंदावन के लिए हाथ पर कर सकते। मेरी उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे भी रहती पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। राधे श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। अरे शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात न हो। शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात न हो। तेरी तस्वीर से क्या दिल भरे जब तक
मुलाकात न हो। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। अब कैसे धरूं मैं धीर सखी दामन जाऊंगी। अब कैसे धरूं मैं धीर सखी दामन जाऊंगी। बरली बाजे धीर सखी दामन जाऊंगी। बाजे मुरली जमुना धीर सखी दामन जाऊंगी। नैन लरे गिरधर नागर से दीवानी हो गई। नैन लड़े गिरधर से वही पागल हो गई। नैना लरे गिरधारी से बाबरी हो गई। नैन लड़े गिरधारी से मैं पागल हो गई। दुनिया से ऐना ते नुका नुका के ताली बजबे छी आज ते में ठेहुन पकड़ने आना का क्यों 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 अरे देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। देर न हो जाए कहीं देर न पहल कला कीर्तन होत रहे फ्लैट के नीचे में देर न हो जाए। शायर नंबर गली में कीर्तन होत रहे और में यह गीत बजत रहे। देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। इसलिए खूब प्रेम से चलिए वृंदावन। देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। बाजे मुरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। किसका किसका मन है वृंदावन जाने का? वाह क्या बात है। हम तो बॉस का व्यवस्था करब पड़े कि बुलेट ट्रेन आनी कहीं बार प्रेम से और ऊपर का हाथ ऊपर का हमरा लगे कुर्सी पर बैसल सब इच्छा नहीं छे हम जाए ना तो बुकिंग तन कैंसिल हो जाए। कहीं हाथ ऊपर का प्रेम से बाजे मुरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बोल ब्रह्म वृंदावन धाम की जय। राधे बोल ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। जनक जी महाराज कहते हैं सुखदेव जी इसलिए क्रमशः व्यक्ति को आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। जो चींटी नीचे रहती है उसको डर नहीं होता, लेकिन पेड़ पर बैठने वाले पक्षी डरे रहते कब डाल टूट जाए। तो जो ऊपर है उसे गिरने का डर है। जैसे हम लोग ऊपर बैठे हुए डर है कब इधर उधर हो जाए। यहाँ पर एक फोल्डिंग वाला चौकी था तो हटा दिए उसको, कभी डगमग इधर हो जाए तो वह गिर जाएंगे। नहीं डर है कि नहीं? गांव घर में चौकी होता है मजबूत वाला चौकी, वो गद्दी लगी छे खूब बढ़िया। और पर पहलू के दिन बैसलिए ते हिल ले गले आप इत हाईलाइट बजेते जो पहलू के बेर ललित मंडावली व्यास जी खसलत मुहे भरे एक रिकॉर्डे बजे एक बात कही छी प्रेम से कहो राधे राधे। तो जो ऊपर बैठते हैं उनको डर है,
लेकिन जो नीचे जमीन पर बैठते उनको डर नहीं है गिरने का। इसलिए नीचे से ऊपर जाना चाहिए, ऊपर से नीचे नहीं। पक्षियां आकाश में उड़ती हैं, लेकिन फिर भी उनको डाल पर आकर बैठना पड़ता है। इसलिए जीवन में ऐसा नियम करिए कि हम नीचे से ऊपर जाए, क्रमशः आगे बढ़े। इसलिए भ्रमण सर्वेषु तीर्थे स्नात्वा स्नात्वा पुनः पुनः। हे सुखदेव जी, अगर कहीं आप महात्मा हो गए, जंगल गए, तो क्या वहां पर आप एकत्रित संगठित नहीं करेंगे वस्तु का, आश्रम का निर्माण नहीं करेंगे, पशु पक्षी से मोह नहीं होगा। देखे तो भाई गांव घर पर में लोग सेटिंग में रह, अच्छा सिमरिया तो अपन नहीं छिए, तो जो खोपड़ी बना कर रहते वो तो मार भय छै, एते दूर हमर छियो, एटाट के घुसका वो तो मार भय। प्रयाग में जाके देखियो, हाँ संसार के छोड़ के लिए प्रयाग में मास करे लो तो मार कर लीजिए, हमरा दिस के आई फकलिए, हाँ ये हमर छी। अजय कलाम फिर ककरो किछ नहीं छिए, तहिना यो संसार छिए, ककरो नहीं छिए संसार। मार जे कह रहल छी हम सामान्य सामान्य बात के लिए, हमारा किछ नहीं है, जहिना एलो खा लिया तहिना चल जाए व्यक्ति। तो लौ के जेबी की धर्म ज्ञान वैराग्य प्रेम स्नेह यदि नीक जकाँ रहबे तो जय कलाम सब कानत हक ले। और यदि नीक जगह नहीं रहे तो लोग कहे कतेक जल्दी देते जाए किया नहीं, लोग कबला कह दी मरतो दी से समझ। तो कबीरा जब हम पैदा हुए जग हसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हसे जग रोए। न देहो न च जीवात्मा नेन्द्रियाणि परंतप, मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षयो। हे सुखदेव जी महाराज, घर में रहें चाहे आश्रम में जाकर के रहें, अगर मन ठीक नहीं है तो कहीं उद्धार नहीं होगा। और अगर मन पवित्र है तो गृहस्थ जीवन में ही सुदामा जी का उद्धार हो गया। गृहस्थ जीवन में ही पांचों पांडवों का कल्याण हुआ, ध्रुव जी का कल्याण हुआ, प्रहलाद जी का कल्याण हुआ। गृहस्थ जीवन में ही जनक जी महाराज का कल्याण हुआ। गृहस्थ जीवन में ही दशरथ जी महाराज का कल्याण हुआ, मनु जी महाराज का कल्याण हुआ। और तो और छोड़ दीजिए, वशिष्ठ जी महाराज, उनका भी कल्याण हुआ। और उनकी कई पत्नियां हैं, उनका कल्याण हुआ। सौभरी नाम के ऋषि 50 पत्नी, कितना विवाह हुआ उनका? 50 विवाह, उनका कल्याण हुआ। क्या अत्रि जी महाराज से बड़ा कोई महात्मा होगा जिनके घर में ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ? क्या अनुसुईया जैसी कोई पतिव्रता धर्मात्मा हो सकती है? अब देख लीजिए, महर्षि व्यास जी, जिनकी पत्नी की कोख से सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। इसलिए गृहस्थ जीवन में अगर मन पवित्र है तो आप गृहस्थ जीवन में ही सन्यासी हैं, महात्मा हैं, वानप्रस्थी हैं। नहीं तो जंगल जाकर के भी कल्याण नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक भरत जी महाराज हुए, ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत जी महाराज 1 करोड़ वर्ष तक राजगद्दी पर शासन करने के बाद गंडकी नदी के किनारे गए भजन करने के लिए, और एक हिरन के बच्चे में मोह हो गया। हिरन के बच्चे से प्रेम हो गया जो जल में डूब रहा था। उस बच्चे को बचाया और उसकी रक्षा की। उससे इतना मोह हो गया कि भजन छूट गए। अब उसी के चक्कर में सारा जीवन लगा दिया। अंत समय में भजन करना था, लेकिन अंत समय में हिरन हिरन कैसे रहेगा, हिरन कौन रक्षा करेगा हिरन का? तो मरते समय हिरन की याद आ गई, इसलिए हिरन में ही जन्म हो गया। तो एक मृगा के मोह में भरत धरे मृग देह, तुलसी क्या संसार का जो घर घर करत स्नेह। एकटा हिरन के चक्कर में जिनकर उर्दा रहन 1 करोड़ वर्षक, तिनकर उद्धार नहीं भलेन। हमारा के उर्दा 60, 50, 40, 20, 10, 5, ककरो ककरो 100, गोटैक गोटैक बेसी बेसी कोबला के नहीं पिछला जन्म तकरा भ जाए।
आगू में सबक देखलक बात विचार कष्टे होइ छै। तो एकटा हिरण के चक्कर में जीवन बर्बाद भ गए ना। हमरा अहाँके तो गाल फूल ओ नहीं टोकलक, ओ जे एले से हमरा टोकबो नहीं कल। अब ऐ नहीं टोकलक ते में मुंह फुला के बैसल छै। संसार नहीं टोका तो नीक बात छै, जान छूट गेल भाई। एतेक संबंध हमर कम भ गेल, कियाकि संसारक संबंध से कल्याण होय वाला अपना एठमा तो विचित्र बात छै। मरला के बाद लोग जहन कठियारी जाइ छै ने तो उल्टा मुँह घूम के पचकठिया दऽ दै छै, तक यहाँ नहीं बर्बाद दिस नहीं तो आबि दो तो पाछू पाछू। तई लोग उल्टा घूम के दै छै, तई दुनिया के लेल व्यक्ति हैरान है। प्रेम से कहो राधे राधे। इसलिए हे सुखदेव जी महाराज, देहोयम बम बंधोयम नवमेति च मुक्तता। यह शरीर मेरा नहीं है, यह मेरा धन नहीं है, मैं संसार का नहीं हूं, मैं भगवान का हूं, यही मुक्ति है। यह मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, यही बंधन है, पतन है। सुखदेव जी महाराज को ज्ञान हुआ। सुखदेव जी महाराज वापस आए, पिताजी को प्रणाम किया। पितर की बेटी पीवरी से सुखदेव जी महाराज का विवाह हुआ। देवी भागवत के अनुसार, श्रीमद् भागवत के अनुसार ने श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी एकदम ब्रह्मचारी छथिन, अलग कथा छे। तो सब शास्त्र का अलग अलग कथा है। कहना देवी भागवत सुने छी तई टेंशन नहीं कले मन में। वो तो व्यास जी ना कहने रहती ना कि कह दिलखिन बात, अब वह अलग माथा में टेंशन। सब शास्त्र का अलग अलग बात छे, सिद्धांत ए द्वारा कह रहा है, संकेत कर रहा है। तो पितृनाम सुभगा कन्या पीवरी नाम सुंदरी। पितर की बेटी पीवरी नाम की सौभाग्यवती सुंदर स्त्री से इनका विवाह हुआ और इनके 4 पुत्र हुए, कृष्ण, गौरवप्रभ, भूरी, देवश्रुत और एक कीर्ति नाम की बेटी। इसके बाद जब देखा कि गृहस्थ जीवन ठीक ठाक हो गया, तो बच्चे बड़े हो गए, तो सुखदेव जी महाराज हिमालय पर्वत पर चले गए और भजन करते करते महाराज इतनी दिव्यता आ गई भजन करते करते। अच्छा, जावे यहाँ का रौद नहीं लागत, तावे छाया का ज्ञान है। जावे आएगा तो नहीं देखबे, हाँ तावे हाँ ठंडा के भाव बुझबे, और ठंडी नहीं लागत तो गर्मी के भाव बुझबे। तो सब कुछ बने जरूरी है कि नहीं दुनिया में से हमरा कहो। प्रेम से कहो राधे राधे। शंकराचार्य महाराज गेलखिन मिथिला, मंडन मिश्र शास्त्रार्थ करेला। भारती कहलखिन पति पत्नी के विषय में बुझल है, कहलखिन नहीं बुझल है। यदि कहथिन तो पकड़ा जैते, ज्ञान तो छल नहीं। लेकिन यदि अहाँ कहबे जे हमरा बुझल है तो केना बुझल से पहले कहू। तो शंकराचार्य भगवान 6 महीना तक एकटा मरल राजा के देह में घुस कर रहे। राजा मर गेल रहे, अब लोग कनित रहे तो देह में घुस गेलखिन। और घुस गए कि स्त्री पुरुष के बात छिए से अपना पत्नी से सिखलखिन, प्रैक्टिकल केलखिन नहीं, सिखलखिन ओई चीज के। रानी के एक दिन आश्चर्य लगली जे हमर बर तो एहन देवता नहीं रहे से पहले। ओने वो गुरु लगे घोटाला छै, ई सबटा ज्ञान ल रहल छथि हमरा से। हिनकर स्वभाव देखै छियनि, 4 बजे उठै छथि, 3-3 घंटा तक ध्यान में रहै छथि। पूछलखिन तो कहलखिन हम अहाँके पति नहीं छी, हम शंकराचार्य छी। बस जस्ट देह से प्राण निकल गए। ओते दिन में तो तते ज्ञान दऽ देने रहथिन ओहि स्त्री के, जोकरा ज्ञान भ गेलै जे हमर ई बर ई शरीर नहीं छिया, हमर बर आत्मा छिया। जखन लोग बुझि जाइ छै वास्तविक में हम के छी, ई दुनिया की छै, तखन लोग के एहि संसार के लेल नोर नहीं बहै छै, तखन बहै छै आँखिक नोर भगवान के लेल। जे हमर वास्तविक में पति छै तकरा लेल नोरे नहीं बहैया। जे दुनिया आँखि ने कहियो ककरो नहीं भेले, तकरा लेल आँखिक नोर भाग क्या बेकारक ने चेहरा को बर्बाद करी। प्रेम से कहो राधे राधे। तो देवर्षि नारद जी की शरण में गए, नारद जी से दीक्षा प्राप्त की, मंत्र ग्रहण किया। नारदस्य प्रसादेन जातम सद्यो विमुक्तिदम। और कैलाश के शिखर पर बैठ करके परम सिद्धि को प्राप्त कर गए। आकाश में स्थित हो गए, उड़ गए आकाश में। हाहाकार मच गया चारों तरफ। देवतागण पुष्पों की बारिश करने लगे, देवताओं सब दुंदुभी बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। लेकिन व्यास जी महाराज व्याकुल होकर दौड़ गए, बेटा सुखदेव हमको छोड़ के मत जाओ, नहीं जाओ, नहीं जाओ। भगवान महादेव पहुंचे,
और उन्होंने कहा, हे व्यास जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि आपके घर में सुखदेव जी जैसा पुत्र हुआ है। आज से आप जब कभी आपका मन होगा कि बेटा का दर्शन हो तो सुखदेव जी आपके बगल में खड़े रहेंगे हमेशा। यद्यपि वो परम तत्व को प्राप्त कर गए, लेकिन छायाम द्रक्षसि पुत्रस्य पार्श्वस्थाम सुमनोहरम, आप बगल में देखेंगे कि साक्षात पुत्र सुखदेव जी खड़े हैं। मतलब गृहस्थ जीवन का भी पालन किया, मां भगवती की आराधना की, मंत्रों का जप किया, अनुष्ठान किया और परम सिद्धि को प्राप्त कर गए। इसलिए दिन रात खूब प्रेम से भगवान भगवती के नाम का आश्रय लेकर खूब जप करिए, खूब प्रेम भाव से नाम जप करिए। सुकस्य विरहेणापि तप्तः परम दुखितः। व्यास जी बड़े चिंतित हो गए। व्यास जी अपने आश्रम को लौट गए, बोले प्रेम से राधे राधे, और मां भगवती जगदम्बा की आराधना करने लगे। और सब गोटे बड़ा प्रेम भाव से एक भजन सुनी। गवैया जी महाराज डीके जी एक सुनाइए भजन भगवती का। जी गवैया जी बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, जगत जननी जगदम्बा की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भवानी भवानी हे अम्बे भवानी, भवानी भवानी हे अम्बे भवानी, हे लो शरण में माँ हे महारानी, हे लो शरण में माँ हे महारानी। भवानी भवानी हे अम्बे भवानी, हे लो शरण में मैया हे महारानी, हे लो शरण में माँ हे महारानी।
शरण में राधे करें हाथ ऊपर करो प्रेम से। बोले प्रेम से जगत जननी जगदम्बा की जय। संस्मार मनसा व्यासस्ताम निषाद सुताम शुभाम मातरम जाह्नवी तीरे मुक्ताम शोक समन्विता। व्यास जी महाराज अपने आश्रम आए। आश्रम में मन नहीं लगा क्योंकि सुखदेव जी महाराज की पल पल याद आती थी। पुत्र की स्मरण में, पुत्र के वियोग में व्यास जी का जब मन नहीं लगा तो व्यास जी महाराज को अचानक स्मरण हुआ अपने माँ की याद आ गई। सुखदेव जी व्यास जी महाराज की जो माँ है सत्यवती जी, जिन्हें जमुना नदी के तट पर ही व्यास जी महाराज छोड़ चुके थे। मातरम जाह्नवी तीरे मुक्ताम शोक समन्विताम। आज मां की याद आई तो मां को खोजते खोजते पहुंचे जमुना नदी के तट पर और अपने नाना निषाद राज जी से पूछा कि मेरी मां कहां है। दासराजोपि संपूज्य व्यासम प्रीति पुरःसरम। निषाद राज से जाकर के पूछा कि मेरी मां कहां है। तो निषाद राज ने कहा कि आपकी मां का विवाह राजा शांतनु के साथ हो गया। अब ककरो मां के बिया ककरो से नहीं हेते ये संभव है। ऋषिगण सौनकादिक ऋषिगण विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा कि शांतनु के साथ सत्यवती का विवाह कैसे हुआ, सो हमें कहीं। तो सबसे पहले व्यास जी महाराज का जन्म कैसे हुआ वो सुनिए, और व्यास जी की मां का जन्म कैसे हुआ। एक सूर्य वंश पूर्व काल में एक राजा, सत्यवादी राजा हुए, चेदी नरेश राजा उपरिचर चंद्रवंशी। चंद्रवंश में एक राजा हुए, उनका नाम था उपरिचर। आकाश में वो चलते थे, उड़ते थे। उपरिचर, ऊपरी माने ऊपर, चर माने चलना। ऊपर ऊपर जो चले उसे उपरिचर कहते हैं। जो रात में चले उसे निशाचर कहते हैं। और जो रात में 12 बजे के बाद भोजन करे उसे भी निशाचर कहते हैं। निशायाम चरति, चरति इति चर धातु मतलब खादति। चर धातु का प्रयोग चलने में भी होता है और खाने में भी होता है। अश्वः चरति, अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ा घास चर रहा है। तृणम चरति। और रामः चरति, राम चल रहा है। चर धातु का प्रयोग होता है। इसलिए धर्मशास्त्र का आदेश है मध्य रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। संभव हो तो 11 बजे से पहले आप भोजन ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि 11 बजे के बाद निशा रात्रि प्रारंभ हो जाती है। निशायाम यह खादति सह निशाचरः भवति, ऐसा लिखा है धर्मशास्त्र में। वैसे जो ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, उसके लिए क्या कहें। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी का कमेंट नहीं कर रहे, इस बात पर ध्यान नहीं दीजिएगा, जो है वो कह रहे। तो राजो परिचरोणाम धार्मिक सत्य शंकर। एक बार राजा गए शिकार खेलने के लिए। देवराज इंद्र के पुष्पक विमान पर बैठकर, स्फटिक विमान पर बैठकर अचानक स्मरण हुआ कि मेरी पत्नी अभी ऋतुमती है। ऋतुमती का अर्थ जानते हैं? 4 दिन जब मासिक धर्म होता है उसके बाद ऋतु स्नान करती हैं स्त्रियां। जब रजो दर्शन के बाद स्नान होता है चौथे दिन, तब ऋतु स्नान कहलाता है और ऋतुमती होती है। संतान प्राप्ति का अवसर आ जाता है। और संतान प्राप्ति की याचना पति से कब करनी चाहिए? तो 7 रात्रि के बाद।
पहला दिन, दूसरा, तीसरा और चौथा दिन छोड़ दीजिए, पांचवा, छठवां और सातवां दिन भी छोड़ करके अष्टम रात्रि से लेकर के षोडश रात्रि पर्यंत यह गर्भ धारण करने का समय होता है। 8वीं रात्रि, 10वीं रात्रि, 12वीं रात्रि, 14वीं रात्रि और 16वीं रात्रि में अगर गर्भाधान हो तो पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि, 11वीं रात्रि, 13वीं रात्रि और 15वीं रात्रि में अगर गर्भाधान हो तो पुत्री की प्राप्ति होती है, ऐसा धर्मशास्त्र में लिखा है। तो अचानक स्मरण हुआ कि पत्नी ने कहा था कि हमें संतान चाहिए। राजा जंगल में संतान कैसे हो, क्योंकि संतान का एक समय होता है। तो राजा ने क्या किया, अपने अमोघ वीर्य को एक दोने में रखकर, पत्ते का, वृक्ष के पत्र को तोड़कर उसको दोना बनाकर उसमें अमोघ वीर्य को रखा और एक माया से पक्षी का निर्माण करके बोले कि जाओ जाकर मेरी पत्नी को दे देना, अगर वो ग्रहण कर लेगी तो वह गर्भवती हो जाएगी। सुनिए, देखिए केहन चले साइंस डेवलप रहे भारत के। सुनियो, ओकरे IVF कहल जाइ छै। अखुनका समय लोग कहै छै IVF करा ले। अब भारतवर्ष को देखियो, साइंस स्वामी कतऽ छथिन, जंगल में शिकार खेले और उनका एक बुझल छै जे अगर इस समय पर हम नहीं पहुंच पाए तो हमरा ओ संतान नहीं है जे संतान के हमर इच्छा है। हम दूर छी तो अपन वीर के पठा दिलखिन और वो पक्षी लोग के विदा भेले। की समय रहे भारतवर्ष के। लोग कहे छे अंग्रेज ले तकने भारत मनुख भेले। कहू अंग्रेजिया सिद्धांत वाला लोग सब जे छे यहाँ के देसी मुर्गी विदेशी कुकड़ू वाला सब, हाउ डू यू डू करे वाला लोग सब, वो कहा जे अंग्रेज नहीं एबते तो हमारे देशक लोग सब मनुख नहीं होते। अपना देश में की नहीं रहे से हमरा कहो। तो इधर प्रेम से कहो भारत माता की। अ तक सुनलिए कोनो देश के माँ कहल जाए तो है अमेरिका माता की, पाकिस्तान माता की, इंग्लैंड माता की, ऑस्ट्रेलिया माता की, न्यूजीलैंड माता की, चाइना माता की, है तक ओनली फॉर भारत माता की जय। कि भारती छतीन वसुंधरा माँ छतीन का माँ कहल जाए। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। गृहाणेदम महाभाग गच्छ शीघ्रम गृहम मम। हे पक्षी, तुम जल्दी से जाओ और मेरी पत्नी को यह भाग दे देना, यह वीर्य दे देना। और पक्षी चला, रास्ते में एक दूसरा बाज पक्षी मिल गया। गच्छन्तम गगनम सेनम धृत्वा चंचुपुटे पुटम। अब दोनों में कलह हो गया, उसको लगा कि मांस का टुकड़ा है। पक्षी पक्षी सब मैर होते रही, मैर भागले और मैर करे चक्कर मुनि चाखेस पर ले। और ज्यों ही नीचे गिरा तो नीचे में जमुना नदी बह रही थी और एक मछली ने उसको ग्रहण कर लिया, पी लिया और मछली ही गर्भवती हो गई। मछली बहुत बड़ी मछली थी, बहुत बड़ी मछली। और मछली के गर्भ में 2 संतान हो गए। जब मल्लाहों ने जाल फेंका, मछली को पकड़ा, उसको काटा गया तो पेट से एक नर और एक नारी, एक पुत्र और एक पुत्री का प्राकट्य हो गया, बाहर निकल गया बेटा और बेटी। राजा को पता चला, राजा आए तो राजा समझ गए मेरा ही पुत्र है। तो राजा ने पुत्र को ले लिया, उसका नाम हुआ मत्स्य नरेश। क्या नाम हुआ? और वो बेटी जो थी राजा की बेटी है, क्षत्रियानी है, लेकिन राजा ने सोचा कि मल्लाह को भी कुछ देना चाहिए तो निषाद राज को ही बेटी सौंप दिया। उसी बेटी का नाम है मत्स्य गंधा, क्योंकि उसके देह से मछली का गंध निकलता रहता है। 12 किलोमीटर तक मछैन दे गनायत रही चले, सेंट तेंट का भाव चले बेटा, मछैन मछली के देह से, इसलिए उसका नाम हुआ मत्स्य गंधा। और एक नाम हुआ सत्यवती, क्योंकि वह सत्य बोलती थी। एक दिन की बात है, मल्लाह राज ने अपनी बेटी से कहा कि मैं भोजन कर रहा, तुम नाव चलाओ। उसका काम था जमुना नदी इस पार उस पार यात्रियों को करना, इधर से उधर। उसी समय वशिष्ठ मुनि के पौत्र महात्मा पराशर जी आ गए और पराशर जी ने कहा कि सत्यवती मुझे जमुना नदी पार कर दो। एकदा तीर्थ यात्रायाम ब्रजन पाराशरो मुनि आज गाम महातेजा कालिंद्यास्तटमुत्तम। सत्यवती ने नाव पर चढ़ाया और ले चला उस पार।
बीच रास्ते में, बीच मध्य नदी में अचानक पराशर जी ने देखा सत्यवती के ललाट की ओर, तो देखा अरे इसके गर्भ से साक्षात भगवान का अवतार होना निश्चित है, कैसी भाग्यशाली है। हाथ पकड़ लिए। सत्यवती ने कहा महात्मा जी, मैं एक अबला नारी बेटी मल्लाहराज की लोग क्या कहेंगे, और आप इतने बड़े महात्मा होकर के आप मेरा हाथ पकड़ रहे हैं, अगर कहीं मैं गर्भवती हो गई तो लोग क्या कहेंगे। पराशर जी ने कहा बेटी सत्यवती चिंता मत करो, तुम्हारे कोख से भगवान विष्णु का अवतार होने जा रहा है, और उनका अवतार होने से तुम्हारी कीर्ति को कलंक नहीं लगेगा, अपितु तुम्हारा जस बढ़ जाएगा। उसी के कोख से वेदव्यास जी महाराज प्रकट हुए, उसी द्वीप में उसका जन्म हुआ, और पराशर जी ने आशीर्वाद दिया कि संतान होने के बाद भी तुम्हारा जो कुमारियत्व लक्षण है वो नष्ट नहीं होगा। बोल रहे प्रेम से व्यास भगवान की जय। जय हो। व्यास जी महाराज जाने लगे तो कहा मां जब भी आपको जरूरत पड़े मुझे स्मरण करना, मैं आ जाऊंगा। देखिए इस घटना से एक शिक्षा लेनी चाहिए, इसका अनुकरण नहीं करना है कि पराशर जी ने ऐसा किया तो हम भी किसी को पकड़ लेंगे, ऐसा करेंगे नहीं। महताम चरिते चैव गुणाग्राह्या मुनिरिति, जो महापुरुष होते हैं उनके लिए सब कुछ क्षम्य है, लेकिन वैसी घटना अगर हम लोग करेंगे तो नरक चले जाएंगे या तो जेल में जाकर बैठेंगे, और कुछ लोग बैठे हुए। ऐसा काम नहीं करना। महापुरुषों के चरित्र से केवल गुण सीखना चाहिए, ना कि अवगुण। अब सोचिए जिस बेटी का जन्म मछली की कोख से हुआ वो सामान्य व्यक्ति हो सकता है क्या? क्या वो मल्लाह की बेटी थी? नहीं। आजकल कंट्रोवर्सी चल रहा है भारतवर्ष में, व्यास जी महाराज दलित जाति के थे, वाल्मीकि जी दलित जाति के थे। अरे दलित थे क्या ब्राह्मण थे? शास्त्र पढ़ो, क्या थे? नहीं थे। महापुरुष की कोई जाति नहीं होती है, महापुरुष सबसे ऊपर होते हैं, और महापुरुषों का काम ही होता है समाज को संगठित करना, अच्छी दिशा दशा देना, श्रेष्ठ मार्ग प्रशस्त करना, ना कि कंट्रोवर्सी करके राजनीति करके महापुरुषों के नाम को कलंकित करना। इसलिए श्रुत्वा पापाच निर्मुक्तो नरो भवति सर्वथा। सत्यवती का जन्म, पराशर जी महाराज के साथ उनका संयोग, ये सब भगवान का ही विधान है, आदि शक्ति का ही विधान है। होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, कोई है सोई जो राम रचि राखा। वो करी तर्क बढ़ा शाखा, वो करी तर्क बढ़ावे शाखा, वो करी तर्क बढ़ावे शाखा, वो करी तर्क बढ़ावे शाखा। आइए एक सूचना श्री मुरारी जी देने जा रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। हेलो हेलो आ सबसा आग्रह जे कनिक कम जगह में बेसी आप कनिके घुसगुनिया काटू कनी कनी। बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। राधे। तो श्रुत्वा पापाच निर्मुक्तो, राधे। इस कथा को सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यही वो सत्यवती जी हैं जिनके कोख से व्यास भगवान का जन्म हुआ। अब शांतनु जी के साथ इनका विवाह कैसे हुआ सुनिए। एक सूर्य वंश के राजा हैं जिनका नाम है महाभीष। ध्यान पूर्वक सुनिए, प्रेम से बोलिए राधे राधे। महाभीष नाम के एक राजा हुए। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ किए, और इतना यज्ञ करने के बाद इनको ब्रह्म लोक की प्राप्ति हुई। एकदा ब्रह्म सदनम गतो राजा महाविशः। एक बार राजा ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मलोक में एक सभा का आयोजन हुआ था, सभा लगी हुई थी, सारे देवगण उपस्थित थे। महाभीष अत्यंत सुंदर, अत्यंत प्रतापी, धर्मात्मा राजा को देख करके सभी स्तब्ध हो गए। इतना तेज, इतना सुंदर कांति। अचानक उसी समय गंगा महानदी तत्र
संस्थिता सेवितुम विभुम। ब्रह्मलोक में गंगा महारानी प्रतिष्ठित हैं। गंगा का आगमन कहां से हुआ है धरती पर? ब्रह्मलोक से। सबसे पहले गंगा महारानी कहां प्रकट हुई? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक से आई भूतल पर, भूतल से पाताल लोक में गई। तो गंगा महारानी की सेवा सब करते हैं। गंगा का स्मरण करने मात्र से पाप नष्ट हो जाता है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम सतेरपि। स्नान के समय में पद्म पुराण में लिखा है कि जो गंगा गंगा नाम का उच्चारण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और वह जिस जल में स्नान करता है उस जल में गंगा महारानी प्रकट हो जाती है। इसलिए गंगा गंगा बोल के स्नान करना चाहिए। गंगा का दर्शन करने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। आचमन करने से रोज गंगा जल पीना चाहिए। गंगा जल पीने से हृदय में उपस्थित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो गंगा महारानी तो परम सुंदरी है, मां गंगा ही है। गंगा महारानी भी उस सभा में उपस्थित हुई और उसी समय एक वायु का बेग, हवा का झोंका आया। गंगा महारानी का आंचल जो था वो गिर गया। सारे देवता मस्तक नीचे कर ली, आंख बंद कर ली। लेकिन महाभीष जो है राजा, वो तो मर्त भुवन से गए हैं और मर्त भुवन का तो स्वभाव होता है, देखने लगे टकटकी लगाकर। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, राजा, हे राजन, अभी भी आप में मानव का गुण है, आप ब्रह्मलोक के अधिकारी नहीं है, इसलिए जाइए धरती पर। गंगा को भी श्राप दे दिया कि तुम्हें भी महाभीष से प्रेम हो गया है, तुमने भी अपना नजर नीचे नहीं किया, इसलिए दोनों जाओ और जाकर के धरती पर निवास करो और फिर वापस आना। वही महाभीष वे शांतनु, गंगा महारानी धरती पर आई, उनका विवाह शांतनु के साथ हुआ। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अब गंगा महारानी जब आ रही थी धरती पर तो 8 बसु हैं। बसु नाम के एक देवता है, 8 बसु। अपना इटमा उठंगर काल में, ब्याह काल में 8टा ब्राह्मण अबै छथिन उठंगर कुटेल। 8टा किया, 7टा किया ने, 6टा किया ने, 9टा किया ने। उपनयन काल में जनो पहरे से पहले बउआ 8टा बुरकी में चौर, सुपाड़ी, चावल, सब दक, जनो दक, रुपया दक 8टा ब्राह्मण के दी। 8टा किया। ये अष्ट वसु के प्रतीक मान के, अष्ट वसु के आवाहन क, अष्ट वसु के पहले प्रदान क, तखन व्यक्ति कर्म के संपादन करी छे। तई भावना छे। प्रेम से कहो राधे राधे। 8 वसु एक बार अपनी पत्नी के साथ है वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर, और इनकी पत्नी ने देखा नंदनी गौ माता की ओर, और इनकी एक सखी है जो रोगग्रस्त रहती है, बीमार से ग्रस्त रहती है। अपने पति से कहा, स्वामी जी ये गैया चुरा लीजिए, इस गैया का जो दूध पीता है उसे कभी रोग नहीं होता है, मैं अपने सखी को दे दूंगी, वो दूध पिएगी और रोग से मुक्त हो जाएगी। अब कन्या को कह लो की नहीं करे। एक जामुन का गाछ पर बानर रहे चले और नीचा में धार में रहे चले मगरमच्छ, गोए, दोनों के दोस्ती रहे। कहियो काल के जामुन तामुन खसा दे आके तो मोनो कर तृप्त हो जाए उतनी में। एक दिन की ने की फुरेले आके 10टा लोग ले कन्या लसो, कन्या के जा कल के भाग्यवान आओ दौरू दौरू वहां के दियोर जामुन पठेल। हाँ जामुन खिल के आगे खेला के बाद कल के जकर हाथक जामुन एतेक सुंदर, ओकर करेज कते सुंदर है। की कहल गए, जिसके हाथ का जामुन इतना सुंदर उसका कलेजा कितना सुंदर होगा। अब महाराज कन्या रोहट उठा दिल के कोप भवन में जाकर रुइस रहले। ओ कन्या बौर लागल मनाव, नहीं करू नहीं करू, जे काम से करब क्या उदास, यहाँ में ना पूरा भवन उदास लगे। आए कहे करेजा चाहिए हमारो कर, यदि आए यहाँ करेजा इनके नहीं दिलाओ तो हम जहर पी ले। बेचारा कन्या का मारल विदा है, मन उदास रहे। सोचे कना कितने दिन से दोस्ती है, दोस्त का धोखा कना देवे। बानर दखल के मगरमच्छ के बड़ा टेंशन में उदास मोन माहुर कल के की बात भय, कल के की कहू, कहे वाला नहीं है। नहीं नहीं बाजू बाजू नहीं हो, कहे वाला नहीं है। हे महाराज हम दोस्त छी, जे न मित्र दुख हो ये दुखारी, इतने ही बिलोकत पातक भारी। जे मित्र के दुख देख के दुखी नहीं हुआ है वो मित्र मित्र थोड़े भी। बाजू की कष्ट है। कल के सरकार 10टा जामुन की लग लो,
जान पर भगे वो जाके जहाँ के भोजी के दलियन खैले वो कहले तो हमरा जहाँ एहन मूर्ख चीज हमरा बुझल नहीं रहे। ये दोस्त के घर में जाके सब दिन जामुन खाई छी लेकिन एको दिन दोस्त के नोत दिलिए, एको दिन तो कम से कम बजेबे ओकरा नाश्ता पर चाय पर, खाली जा जाके खाई छी सब दिन। अब वही कनिया झगड़ा करिए जो मित्र के नोत दियो तो बानर कल के मर तो निकते में हम तैयार है छी नोतो लेल कतो आ बाजू ने कहिया नोत दी छिम तो लेल तैयार छी। कल के तक आंखने चलू पीठ पर बैस गए लग गेले बीच धार में, लेकिन ओकरा नहीं रहल गेले, सोचलक जे हम जे नहीं कहबे बेचारा के मन घुट घुट के मर जेते से नहीं तकरा मरे से पहले कही दिए। कल के दोस्त एक बात कहू अहाँ के हम ठेक लेलो हमर कन्या के तहाँ के करेजा चाहिए तै लग जा रहल छी। बानर तो घबरा गया आप की करब भाई बीच में यदि कूदबो करब तो चाप देत। पैनक राजा तो वह छी सोचलक बुद्धि लगा ली, बुद्धि यस्य बलम तस्य, जकरा लग में बुद्धि छे तकरे लग में बल छे। बानर कहल के महाराज लेकिन हम मूर्खे रह गलो सब दिन, यदि अहाँ के एहन तरह के बात रहे एहन कंडीशन रहे तो अहाँ के घाटे पर कहबाक चाहिए ना धारा कात में इतना आबि कह रहल छी अहाँ करेजा की छियै संग में लग घूमे वाला चीज छियै, जामुन गाछ पर रख देने छियै हम बन के ओते बजबाक चाहिए गो। अब जब जेबो करबे तो भौजी के देबे किया कहल के मगरमच्छ कहल के तहन एकटा करू न तो चलू न घूम, हाँ जल्दी घूमू घूमू आयल धारा कात में कूद के चल गए पर कल की मर खा ने करेजा लोग जाके गाछ पर रखे जे संगे लगे चले। तो कन्या कहल लो की ने करे, बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बसु ने क्या किया, वशिष्ठ मुनि की गाय नंदनी का हरण कर लिया। पत्नी के कहने पर वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया 8 बसुओं को मर्त भुवन में आना पड़ेगा। और गंगा महारानी आ रही 8 बसु चरण पकड़ लिए, हे गंगा महारानी हम जरूर जाएं मर्त भुवन में, ठीक है लेकिन जाते ही हमारी मौत हो जाए, इसलिए हे मां मैं आपकी कोख से जन्म लूं। तो गंगा महारानी धरती पर आई। एक दिन शांतनु महाराज के पिताजी जिनका नाम प्रतीप था, प्रतीप शिकार खेलने के लिए गए। अचानक एक सुंदर युवती गंगा से प्रकट हुई और आकर के प्रतीप जी महाराज के दाहिने जांग पर बैठ गई। कहां बैठ गई? महाराज ने कहा क्या चाहती हो? तो उस देवी ने कहा कि आप ही कहिए कि मैं किस कामना से आपके दाहिने जांग पर बैठी हूं, आप विद्वान हैं। तो महाराज प्रतीप ने कहा कि दाहिना जांग बेटी का होता है और बहू का होता है, बेटे की पत्नी का। ससुर के दाहिने जांग पर बैठने का अधिकार किसको है? बहू को और अपनी बेटी को। और बाएं जांग पर बैठने का अधिकार स्त्री का है। इसलिए तुम हमारे दाहिने जांग पर बैठी हो, इसलिए तुम बेटी हो सकती हो, बहू हो सकती हो, पत्नी नहीं। तो कहा ठीक है यदि आप सोच रहे हैं तो हमारा विवाह कराइए। महाराज प्रतीप ने कहा कि हमारे घर में तो संतान है नहीं, लेकिन यदि मुझे पुत्र हुआ तो मैं अपने पुत्र को आदेश करूंगा कि तुम्हारे साथ विवाह करे। उनके ही पुत्र का नाम हुआ शांतनु। शांतनु जी से कहा महाराज ने कि जंगल जब जाना गंगा के किनारे एक युवती मिलेगी तो बिना कुछ पूछे उससे विवाह कर लेना। महाराज शांतनु आए शिकार खेलने के लिए, सुंदर स्त्री को देखा, मोहित हो गए, विवाह की याचना की। तो गंगा ने कहा देखिए मैं विवाह तो जरूर करूंगी लेकिन मेरा एक शर्त है। क्या शर्त है? बाग बंधे नृपश्रेष्ठ बरिष्यामि पतिम किल। हे महाराज मेरा एक शर्त है कि मैं जो कुछ करूं आप विरोध नहीं करेंगे कभी, और जिस दिन टोक देंगे रोक देंगे उसी दिन मैं आपका त्याग करके चली जाऊंगी। महाराज ने कहा कि क्यों, मैं पत्नी को काहे को रोकेगा टोकेगा। विवाह हो गया। 1 वर्ष के बाद एक संतान हुआ, जाकर के गंगा में डुबो दिया, मार दिया। दूसरे वर्ष में दूसरे संतान को डुबा दिया, तीसरे वर्ष में तीसरे, चौथे में चौथे, 5वें शांतनु रोते रहे कि राक्षसी है कि देवी है जो अपने ही संतान का वध करती है, राक्षसी है, चांडाली है। लेकिन शर्त के अनुसार बोल नहीं सके। लेकिन जब 8 आया तो
आज शांतनु महाराज दुखी हो गए और जा करके चरण पकड़ लिए। पापिष्ठे किम करोम्यद्य, हे पापनी, तू चांडालनी है, तू देवी नहीं है। जो अपने हाथों से बच्चों को मार दे वो मां नहीं, राक्षसी कहती है। मेरे पुत्रों को छोड़ दे, मेरे पुत्र को अभयत्व प्रदान कर दे, मैं तेरे चरण पकड़ता हूं। गंगा महारानी रुक गई और गंगा ने कहा, महाराज आपने हमको पहचाना नहीं? गंगा माम बिजानी ही देव कार्यार्थमागतम, मैं गंगा हूं और देवताओं का कार्य करने के लिए इस धरती पर आई थी। और ये सातों पुत्र मेरे पुत्र वसु थे, वशिष्ठ मुनि के श्राप से श्रापित थे। और ये 8वां जो है यही बच्चा आगे चल करके भीष्म पितामह बनेगा। मैं इस बच्चे को लेकर के जा रही हूं और जब यह सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लेगा तो आकर के आपको सौंप दूंगी, लेकिन अब मैं आपके साथ रह नहीं सकती। गंगा चली गई। उसी बालक को वशिष्ठ जी, बृहस्पति जी, परशुराम जी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करा करके लाई और ला करके सौंप दिया। उस बच्चे का नाम रखा गया देवव्रत। क्या नाम रखा गया? देवव्रत। गंगावतरणम पुण्यम वशूणाम संभवम तथा यह शृणोति नरः पापान मुच्यते नात्र संशय। जो इस कथा को सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब वो देवव्रत बना हुआ तो महाराज ने उसको युवराज घोषित कर दिया। लेकिन पत्नी के बिना राजा का मन कभी लगता नहीं, किसी पुरुष का नहीं लगता। एक दिन शिकार खेलने के लिए गए तो सत्यवती पर दृष्टि गई, मोहित हो गए। सत्यवती से जाकर कहा कि हे देवांगना, केयम कुतो समुपागता धुना देवांगना वा किम मानुषी वा गंधर्व पुत्री किलना कन्या जाने कथम गंधवतीम तु कामणी। हे सत्यवती, तुम मेरे साथ विवाह कर लो, मैं याचना करता हूं, तुमको महारानी बनाकर रखूंगा। सत्यवती ने कहा, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे ऊपर पिता का अधिकार है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ विवाह करें तो जाइए पहले पिताजी से जाकर पूछिए। शांतनु आए, दासराज जी से याचना की। दासराज जी ने कहा निषाद राज ने कि मेरे तो भाग्य का उदय हो गया, लेकिन हे राजन, मेरा एक शर्त है कि मेरी बेटी का जहां विवाह हो, मेरी बेटी का संतान ही राजगद्दी पर बैठे। महाराज चिंतित हो गए कि हमने तो गंगा पुत्र देवव्रत को वचन दे रखा है, तो किसी दूसरे को हम राजगद्दी कैसे दे सकते हैं। उदास हो गए। न खाते हैं, न पीते हैं, न सोते हैं, न नहाते हैं। और यह बात पता चला देवव्रत जी को। देवव्रत जी आए और आकर कहा, वकीमतेन जातेन सुतेन राजन दुखम न जानाति न नाशयेद्यः। हे पिताजी, उस पिता को पुत्र से क्या लाभ जो पुत्र अपने पिता की आंखों के आंसू को ना पोछे। हे पिताजी, आपको क्या कष्ट है बताइए। आजकल देख रहा हूं आपका मन अशांत है। इस संसार में, भारतवर्ष में, पिता दशरथ जी की आज्ञा का पालन करने के लिए राम जंगल चले गए 14 वर्ष के लिए। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए परशुराम ने अपनी मां का वध कर दिया। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए सुनहसेप नामक बालक अपने आप को बेच लिया। ऐसा देश है जहां पर पिता को ही भगवान माना जाता है। हे पिताजी, बताइए क्या दुख है आप। तो मंत्री ने कहा कि सत्यवती के कारण दुखी हैं। पहुंच गए सत्यवती के घर, जाकर के याचना की देवव्रत ने, हे दासराज जी, मैं आपसे आपकी बेटी मांगता हूं अपने पिताजी के लिए, आप विवाह करा दीजिए। दासराज ने कहा ठीक है, विवाह करा देंगे, लेकिन आप गद्दी पर बैठेंगे तो कैसे होगा। तो नहीं, मैं वचन देता हूं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। ठीक है, आप नहीं बैठेंगे, लेकिन आपका बेटा अगर गद्दी पर में बैठ जाए तो, मेरे नाती को मार दे तो, दौभित्र को मार दे तो, बुद्धापति को मार दे। तब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, न दार संग्रहणोणम करिष्यामि सर्वथा सत्यम में वचनम तात मया भीष्मं व्रतम कृतम। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करते हैं कि आज मैं देवव्रत प्रतिज्ञा करता हूं, अग्नि, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, आकाश, धरती, 10 दिक्पाल
सूर्य नवग्रह इत्यादि सभी को साक्षी मान करके आज यह शांतनु पुत्र देवव्रत प्रतिज्ञा करता है कि आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, किसी भी स्त्री से विवाह नहीं करूंगा, संतान उत्पन्न नहीं करूंगा, राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, यह मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। देवतागण पुष्पों की बारिश करने लगे, भीष्म भीष्म भीष्म, और उसी दिन उस बालक का नाम भीष्म पड़ गया। बोले ब्रह्म भक्त वत्सल भगवान की जय हो। शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हुआ और इन्हीं की कोख से चित्रांगद और विचित्र वीर का जन्म हुआ। चित्रांगद तो मर गए एक यक्ष युद्ध करते करते। विचित्र वीर का जब दो विवाह हुआ, भीष्मितामह ने कराया अंबिका और अंबालिका से। चित्रांगद विचित्र वीर भी मारे गए, विचित्र वीर रोगग्रस्त होकर के मर गए। तब सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास जी का स्मरण किया। व्यास जी आए और अपने दिव्य दृष्टि से अंबिका और अंबालिका को एक एक संतान दिए। ज्येष्ठ पुत्र का नाम हुआ धृतराष्ट्र। जब ऋषि के साथ पास पहुंचे अंबिका, आंख बंद कर ली, इसलिए अंधा पुत्र हुआ धृतराष्ट्र। जब अंबालिका गई तो उसका शरीर स्तब्ध हो गया, इसलिए जॉन्डिस रोग से ग्रस्त बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम हुआ पांडु। लेकिन बच्चा तो बढ़िया नहीं हुआ, तो सत्यवती ने अपनी दासी को भेजा। दासी थी एकदम भक्तिमती, भजन करने वाली थी, कोई डर नहीं। महात्मा को जाकर प्रणाम किया व्यास जी को, तो इन्हीं की कोख से परम धर्मात्मा धर्मराज विदुर जी महाराज का जन्म हुआ। बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए और पांडु के 5 पुत्र हुए, विदुर जी महाराज इत्यादि। आगे की कथा कल सुनेंगे, आज की कथा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। आइए प्रेम से 2 मिनट मां भगवती की आराधना करते हुए हम आप सभी आरती में प्रवेश करेंगे। बोले ब्रह्म से राधे राधे। तीसरी लगा दो। काली काल विनाशिनी जय जय काली काल, और सब ठार बजाओ। काली काल विनाशिनी जय, खड़े हो जाइए सब। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय, सीता राधा रुक्मिणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। सीता राधा रुक्मिणी जय जय। काली काल विनाशिनी जय, काली काल विनाशिनी जय जय। जय भगवती देवी नमो बढ़ दे, जय पाप विनाशिनी बहु फल दे। जय भगवती जय। आइए प्रेम से, भक्ति से, भाव से। पाप विनाशिनी बहु दे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नराति हरे। जय शुंभ प्रणमामि तु देवी नराति हरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, चंद्र दिवाकर नेत्र धरे। जय पावक
जय लोक समस्तक पाप हरे 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 जय देवी पितामह विष्णु नुते जय भास्कर शक्र शिरोमणि जय भगवती देवी नमो वरदे पाप विनाशिनी जय षण्मुख सायुध ईशनुते जय सागर गामिनी शंभुनुते जय दुख दरिद्र विनाश करे जय पुत्र कलत्र विवेदित जय देवी समस्त शरीर धरे जय नाक विदर्शिनी दुख हरे जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय वांछित दायिनी सिद्धि वरे जय भगवती नमो वरदे पाप विनाशिनी हरि बोल भगवती देवी नमो वरदे पाप विनाशिनी वरदे जय देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुबल रे जय भगवती देवी नमो राधे पाप विनाशिनी वरदे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुबल रे जय भगवती देवी नमो वरदे पाप विनाशिनी वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे पाप विनाशिनी वरदे एतद्व्यासकृतं स्तोत्रं यः पठेत् नियतः शुचि गृहे वा शुद्धभावेन प्रीता भगवती सदा बोले प्रेम से जगत जननी जगदम्बा की जय हो आइए आप सभी आरती प्रेम भाव से मिलकर के माँ भगवती की आरती करते हैं। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दश वीरगुं सर्वगण गुस्वस्थये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता आरार्ति पार्थिवगुं रजः विदुरप्रायधामभिः दिवः सदा गुंसि बृहति वितिशस आत्वेख वर्तते तमः त्रिपुरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगन्धहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द भवं भवानी सहितं नमामि जग जननी जय जय राधे जग जननी जय जय मैया जग जननी जय जय भयहारिणी भवतारिणी भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय माँ जग जननी जय ओहे सत चित सुख
अज आनंद राशि जग जननी जय जय अभिकारी अघहारी अकल कलाधारी सकल कलाधारी करता विधि भरता हरि करता विधि भरता हरि हर संहारकारी जग जननी जय जय ओ विधि मधु गमातु उमा महामाया महामाया रत्न विभूषित तू ही रत्न विभूषित तू ओ जननी जाया राम कृष्ण तू सीता ब्रजरानी राधा रानी राधा तू वांछा कल्पद्रुम हारिणी सब बाधा जग जननी जय जय दश विद्या नव दुर्गा नाना शस्त्र करा नाना शस्त्र करा अष्ट मातृका जोगिनी अष्टमातृका योगिनी नव नव रूप धरा जग जननी जय जय तू पर धाम निवासिनी महाविलासिनी तू विलासिनी तू पूरी शमशान विहारिणी शमशान विहारिणी पांडवलासिनी तू जग जननी जय जय सुर मुनि मोहिनी सौम्या तू शोभाधारा विवसन विकट स्वरूपा कलयमयी धारा मोहि स्नेह सुभावै तू अति करल मना रत्न विभूषित तू ही मोहि अस्ति तना मूलाधारणी वासिनी इह पर सिद्धि प्रदे कालातीता काली कमला तू वर दे शक्ति शक्ति भर तू ही नित्य वेदमयी वेद प्रदर्शिनी वाणी विमले वेद त्रयी हम अति दीन दुखी मां विपत जाल घेरे है कपूत अति कपटी बड़ बालक तेरे निज स्वभाव
हरनी जय जय, मैया सुख करनी जय जय, भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय, माँ जग जननी जय जय, जय काली जय काली जय काली माँ, 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 जय काली जय काली जय काली माँ। सब सुख करनी सब दुख हरनी, सब सुख करनी सब दुख हरनी, सबकी करती रुख वाली माँ, जय काली जय काली जय काली माँ, काली जय काली जय काली माँ, जय काली जय काली जय काली माँ, जय काली जय काली जय काली माँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, महादेव शंभो। बोले प्रेम से दुर्गा महारानी की, श्री लक्ष्मी महारानी की, श्री सरस्वती महारानी की, श्री रेमंत भगवान की, श्री गणेश भगवान की, श्री कार्तिकेय भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, दुर्गा पूजा समिति की, सकल श्रोता समाज की, माँ के दरबार की, सच्चे दरबार की, मैया के प्यार की। प्रेम से बोलिए राधे राधे।